Yes, substitution. For sun, it is red garnet. For moon, it is moonstone. For Mars, it is alexandrite. Alexandrite comes in many colors. You can also advise for other planets also. For Jupiter, topaz. For Saturn, नीली. नीली कहते हैं उसको, कहते हैं नीली. For Mercury, peridot. एक और भी कर सकते हैं इसके अंदर. Amethyst. याद Amethyst. एमेथिस्ट. मरकरी का पेरिडॉट, ये ग्रीन कलर का होता है. और एक वीनस का जिरकॉन. तो अब क्या होएगा कि उसके सब कुछ 6 8 12 है. तो हम क्या करेंगे, उसका असेंडेंट देख लें. ये 6 है. तो नॉर्मली astrologers recommend ascendant lord, fifth lord and ninth lord stones. This is we practice in astrology. When you find in any software also suggests a gemstone, any software which is available, that advises. So that advises on the basis of the ascendant lord, fifth lord and the ninth lord. So normally 2 stones are written. More emphasis on the ninth lord and the first lord. So We are not recommending on that basis. Just a minute. So if 6 or 12 is there, so we cannot suggest the precious stones or gems. So we can recommend the substitutes. Substitutes do not have any effect. So we can suggest peridot to this person. We can make a rule for ourselves. कि हमें 9th और 1st का ही बताना है. तो 2 बता दो या कोई एक बता दो. तो next time भी when he comes, we should say the same story. यही मेथड है, और तो कोई है नहीं. अब राहु केतु का तो असेंडेंट नहीं होता ना, तो इसलिए राहु का वैसे गार्नेट आप बना सकते हो, लेकिन राहु केतु का कोई वो लॉर्डशिप नहीं होती ना, इसलिए मैंने काट दिया. और हो गया दीदी? कहाँ चली? और वो क्वेश्चन हुआ ना प्रॉपर्टी का, आप अगले क्लास में बताऊंगा. अभी अगला क्लास अलग करेंगे सर, उसको फुल डे लगेगा. ओके सर. हेलो सर. हाँ रूपाली, हाँ बोल. वो क्या नाम है राणा? हाँ सर आप क्या कह रहे हो कि 1st और 9th हाउस के ही स्टोन बताने हैं बस? मैंने ये बोला हाँ कि जन्म पत्री में अगर 9 के 9 ग्रह 6 से 12 बताते हैं, हाँ जी, तो फिर हम कोई अपना एक और रूल बना लेंगे. हाँ जी. क्योंकि उसने पेन नहीं पहनने, आप उसको मना नहीं कर सकते. कुछ होते हैं लोग कि जिनको मना नहीं करते, बोलते नहीं जी स्टोन तो बता दो. हाँ जी. तो फिर क्या करेंगे, वो बता दो. जबरदस्ती है, जबरदस्ती है. तो भाई पहन ले, कुछ ना कुछ तो पहन ले. कुछ भी नहीं पहनेगा तो फिर उसको लगता है कि भाई मेरा अच्छा नहीं. ऐसे स्टोन पहने रखते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है. होता है ऐसे, बुद्धि है. ओके. उसके लिए, अदरवाइज इनका कोई अर्थ नहीं है. मैं जो बता रहा हूँ इसका कोई मीनिंग नहीं है, रिजल्ट कुछ ना है. सर वैसे कौन से हाउस के बनाने होते हैं स्टोन्स? आप कह रहे हो ना 1 रेमेडीज पढ़ाई थी तो तू थी क्लास? रेमेडी पढ़ाई थी तो थी. तो फिर मैंने क्या बताया था, कौन सा उसके बनाने होता है? शायद वो मिस हो गया मेरे से, लेट. उनकी बात मिस हो जाती तेरे. तो शुरू से स्टोन ही पूछती है, वही तूने मिस कर दिया. जब से क्लास शुरू हुई है 6 महीने हो, जो प्लेनेट में 6 8 12 है वो नहीं हम बनाएंगे. सीधी बात. पॉजिटिव भी होना चाहिए, एक तो नेगेटिव ना हो, और पॉजिटिव है ना, उसी का स्टोन बताएंगे. वो कहीं का भी लॉर्ड हो, हमें मतलब. ओके. सर 5 5 12 का. हाँ रूपाली हो गया. 1 मिनट सर एक बार राहु और केतु को एक बार बता दो. रतन केतु का मेरे को भी देखना पड़ेगा, मैं देख लेता हूँ. मैं अलेक्जेंड्रिया दिखा भी. वैसे सर मैंने अभी गूगल पे सर्च किया, उसमें आ रहा नन, कुछ भी नहीं बताया.
कैटाई मुझे किसके मुझे लिए भी मालूम, पहनते हैं भैया? ये देख रही हैं, ये अलेक्जेंड्रिया, ये वाला, ये मतलब वो जो है आपको, जैसे रूबी का, तो ये रेड वाला लेना थोड़ा। ये बड़े सस्ते स्टोन्स होते हैं, जैसे इसने लिखा हुआ 9,000 का, काट के कर दिया 504 रुपए का। ये वैसे मतलब होगा कोई 8, मतलब 1 रुपए का, 2 रुपए का स्टोन है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता फ्रेंकली। ये मतलब मिट्टी के भाव होते हैं जितने मैंने लिखे हैं। ये सारे बहुत ही सस्ते स्टोन है, 20, 25, 30 रुपए वाले। और जैसे तो हमको धागा भी कह सकते हैं उन्हें पहनने के लिए, अगर किसी का जुपिटर खराब है तो हम उसे कह देंगे कि येलो धागा पहन लो, कह हल्दी सकते हैं हल्दी ना। लगा लिया कर, हल्दी लगाया कर, यहाँ लगाया कर, वहाँ लगाया कर, कुछ भी हाँ, जो कर। कोई जेम्स नहीं खरीद सकता लेकिन तो। तेरा क्वेश्चन तो ये है ना कि अगर स्टोन ही बताने हैं, ये बात। हाँ सर, हाँ ठीक है। ठीक। अब आ ये जाते हैं हम। केतु के लिए गोमेद पहनते हैं ना? है जी? केतु के लिए गोमेद पहनते हैं ना? नहीं, वो मैंने लिस्ट दी थी, आप देख लेना। कैट हाँ, सही, कैट सही है। लहसुनिया। लहसुन। अब आगे चल लेते हैं। तो उसमें ऐसे सवाल हैं कुछ अजीब अजीब से। तो किसने पूछे थे? रूपाली ने पूछे थे ना पिछली बार। तो उसने पूछा है कि भाई अजीब अजीब से सवाल हो, तो उसका हमने क्या जवाब देना। तो अजीब अजीब से सवाल कौन सा, कि व्हेन विल एमसीडी रिमूव गार्बेज। एमसीडी का मतलब होता है कि आना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, पॉपुलरली नोन एज, मुझे कमीशन दो, गिव मी सम मनी, ओनली देन आई विल वर्क पार्टली, पूरा काम कभी नहीं करता। So you know every city has its municipal corporation. So if there is some garbage, so in Canada and developed countries, normally municipal corporations have a lot of money and they work very efficiently. But in India, it's not so, especially in Delhi. So these type of questions come very rarely. But somebody asked me the question, when will MCD remove garbage, right? Municipal corporation remove garbage. Second question is, when will monkey stop snatching my food? So the person used to sit outside the office in a park to have the lunch. So there were lots of monkeys there. So sometimes they used to snatch the food. So he asked the question. So India is independent. Anybody can ask any question. And if he is giving money, then we are bound. If he is not giving money, then we are not bound. Second, will I be able to see snowfall when I will be in Shimla for 3 days? If he is going to some hill station, so he is from, say, place like Delhi, etc., where there is no snowfall. So he wants to see the snowfall. So he asks a question. So when I'll go, then I'll be able to see. He can also ask, when should I go to see the snowfall? He can ask the question. So how to answer such questions? So first we have to see what will be the benefit. We have to think and see the relevant houses. So what is the benefit? क्या फायदा होगा ज्योति, अगर घर के बाहर कूड़ा पड़ा है काफी टाइम से, बहुत ज्यादा, जो आप नहीं उठवा सकते, 2-3 ट्रक कूड़ा पड़ा है, और अगर वो एमसीडी वाले आएंगे उठा के ले जाएंगे, तो हमें क्या फायदा होगा? अभी हमें क्या समस्या आ रही है, तो क्या फायदा होगा बताओ? ज्योतिष नहीं, वैसे जनरल बताओ जी। कोई फायदा नहीं होगा। कोई फायदा नहीं होगा। अगर हमारे घर के बाहर गंद पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हमारे बाप का कुछ ना जाता, उठ जाए तो भी हमारा कुछ नहीं जाता। चलो ठीक है, रूपाली कुछ कह सकती है? सर मक्खी आएंगी और क्या। मक्खी आएंगी तो मक्खी फिर कम हो जाएंगी। तो मक्खी आने से फिर क्या नुकसान है, सर फायदा? बीमारियां फैलनी शुरू हो जाएंगी। बीमारी फैलेगी, ठीक है। सो गार्बेज जब उठेगा तो हाइजीन बेटर हो जाएगी, ठीक है, हाइजीन इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है ना। ये नहीं है कुछ नहीं होगा, फायदा होगा, हाइजीन का फायदा होगा, और गुड फील फैक्टर, अच्छा लगेगा। मतलब गंद पड़ा हो सामने, स्मेल भी आ रही हो, और घर के सामने वो गंद तो बेहतर लगेगा। तो गुड हाइजीन के नंबर कौन सा? गुड हाइजीन एंड गुड फील फैक्टर।
यू विल फील गुड। तो इसके पॉजिटिव नंबर कौन से होंगे जो राना? सर पॉजिटिव 5 9। ठीक है ना, ये हाँ पॉजिटिव, ये अच्छा, हमें अच्छा लगे। हम्म। ठीक है, सेहत भी बेहतर रही। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, तो ये हमने देखना है अगर दशा भुक्ति के अंदर में करंट में देखना है, क्योंकि अभी उठे 6 साल बाद तो उठे ना, अभी उठने की बात है ना, तो करंट का दशा भुक्ति अंदर देखेंगे। वो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो अभी उठ जाएगा 1-2 दिन, नेगेटिव 1-2 दिन में उठेगा, वो मैं अभी बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। अगर वो 6-8 बार आ रहा है तो ये नेगेटिव है, नहीं उठाएंगे, वो तुम्हें खुद उठाना। मिक्स आएगा तो जैसे एमसीडी काम करती है वैसे ही करते हैं, वो पार्टली करते हैं काम, वो सीधा तो करते हैं। तो 5911 आ रहा है तो वैसे ही गलत आ रहा है आंसर दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में एमसीडी वाला। ठीक है ना, चलो अब आ गया व्हेन विल मंकी स्टॉप स्नैचिंग माय फूड। अगर बंदर जो है उसका खाना छीन के भाग जाते हैं तो उससे क्या नुकसान है? जो कि अब है नुकसान है, बंदर खाना लेके चले जाएंगे तो क्या होगा? तो उसको कुछ क्या नहीं होगा, तकलीफ, उसको क्या तकलीफ है उससे? उसको ये खाना मिल जाएगा। नहीं, वो तो बंदर को मिल जाए ना, उसको क्या तकलीफ? हाँ, उसका लॉस होगा ना। क्या लॉस हो गया? 2 रोटी सब्जी और क्या? नहीं समझ आ रहा। उसका क्या नुकसान होगा? रोटी का नुकसान है, रोटी छीन के ले गया, रोटी का नुकसान है। वो तो उस समय उसको खाने की भूख लगी हुई है, तो क्या दिक्कत होगी उसको? बुरा लगेगा, मर तो रानी उससे। तो फिर और डर भी लगता है, जैसे बंदर आता है तो घबराहट सी भी होती है, तो फिर गुड फील फैक्टर यही है ना, गुड फील फैक्टर हुआ तो कोई खास बात है नहीं, सेहत के लिए भी बुरा नहीं, बुरा ही है नहीं खाया खाना और सारा दिन काम नहीं कर पाएगा, या उसके पैसे का छुटपुट सा लॉस है, वो बात है नहीं, बट वो है कि गुड फील फैक्टर, ये पॉजिटिव हो गया। अब ये हो गया स्नोफॉल में देख पाऊंगा नहीं देख पाऊंगा, स्नोफॉल देखने से क्या फायदा होगा ज्योति? अच्छा लगेगा, सर फील गुड फैक्टर। गुड फीलिंग। अब ये जितने भी 5.11। क्वेश्चन है गुड फील फैक्टर, जो भी क्वेश्चन है हमने अपने तरफ से ये अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करना है, समझना है कि जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन से उसको नुकसान क्या है, फायदा। तो ये पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो नॉर्मल क्वेश्चन से डिफरेंट होंगे। नॉर्मल क्वेश्चन से कौन से क्वेश्चन डिफरेंट होंगे? ये वाले जो मैंने अभी लिखे आपको एग्जांपल दिए, तो आपको समझना है कि जो जो क्वेश्चंस जी गुड फील फैक्टर, रिलेशंस, तो इनका सबका जो पॉजिटिव है वो यही है 5 9 का, ठीक है ना। नेगेटिव है 6 7, ये पॉजिटिव हो गए। मेरी बहन से आजकल झगड़ा सा चल रहा है, उससे दोबारा मतलब रिलेशन कब नॉर्मल होगा? तुम्हें घुमाना नहीं है क्योंकि हमने अपना रिलेशन है ना, तो रिलेशन में 2 एक और एक्स्ट्रा आ जाएगा है ना, रिलेशन का बस 2 5 9। ऐसे क्वेश्चन सभी के सभी का यही आंसर है। पापा बैट नहीं लेके दे रहे मेरे को, बैट बच्चा पूछ बैट कब लेके दे, तो अच्छा खुश हो जाएगा, खेलेगा, स्पोर्ट्स करेगा, ठीक है। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन है उनके यही आंसर है। ये बात समझ में आई? कोई और मतलब इसमें कुछ पूछना था? चलो, अब दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, जो मतलब अजीब अजीब से क्वेश्चन होंगे जो नॉर्मली हम नहीं आते, वो यही है। ये भी रेयर आएगा क्वेश्चन। अब जैसे 16 टीमें हैं, क्रिकेट खेली है T20 में, हु विल विन दी वर्ल्ड कप? अगर को पूछता है, हम नहीं बता सकते, दिस इज कैन आंसर। ये पूछते हैं कि विल, जैसे इंडियन है तो वो सोचेगा भी इंडिया ही जीते, तो विल इंडिया विन दी वर्ल्ड कप, इसका आंसर दे सकते, ठीक है। विल इंडिया विन दिस मैच, उसकी एक कोई
अपनी फेवरेबल टीम होनी चाहिए। अगर फेवरेबल टीम नहीं है, 15-20 टीमों में से कहां से हम बता पाएंगे भाई, पॉसिबल नहीं है। तो ये एक कंपटीशन हो गया, ठीक है, ये कंपटीशन है। तो इसमें अपना 6, 11, 10, 11 जो हो गया पॉजिटिव हो गया, और 6 से 12 हो गया ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन के आंसर इतने कोई अच्छे आते नहीं, अगर आ जाए तो फिर मतलब जोशी जो है वही अरबपति बन जाए, ठीक है। आज तक तो हमने कोई देखा नहीं। तो कोई भी अगर कंपटीशन है तो उसको हम यूं ही करेंगे कि हु विल विन दी मैच, शेयर विल राइज और फॉल, रिलायंस शेयर विल राइज। अब इसमें ध्यान देना, अगर उसके पास शेयर है, ठीक है, वो ध्यान से कर, उसके पास शेयर है तो बेचना चाहता है, तो अगर बढ़ेगा तो उसको फायदा है, तो पॉजिटिव। अगर खरीदना चाहता है तो अगर 6 से 12 है तो बढ़ेगा, अगर 2, 6, 10, 11 है तो गिरेगा। उस तरह से आंसर दे सकते हैं। बट मैंने आपको रास्ता बता दिया, बट इनके क्वेश्चन के आंसर अगर आ जाते ठीक तो फिर तो क्या बात थी। बट कभी कभी कर सकते हैं, कभी कभी कर सकते हैं कि वाकई हमें लगे कि भाई बंदा बहुत ज्यादा जो है वो इंटरेस्टेड है या उसके पास शेयर है, तब कर सकते हैं। अदरवाइज डेली वाला मामला तो बिल्कुल ही गड़बड़ा है। वो तो फिर अगर होता वही वाली बात है कि हम अरबपति हो जाते हैं, तो नहीं हो रहे। बाकी क्वेश्चन जो नॉर्मल क्वेश्चन सर एक क्वेश्चन बहुत होता है, क्या? टीम किसी के साथ काम करे या फिर अकेले करे, जैसे होता है ना कोई। हाँ ठीक है, ठीक है, अभी कर लो। तो हाँ, मुंडेन क्वेश्चन एक वो भी मैंने कर लिया। मुंडेन जैसे बर्फ कब गिरेगी, मैंने कहा ना शिमला में बर्फ गिरेगी नहीं गिरेगी, ये मुंडेन क्वेश्चन है। किसका लगाएंगे हॉरोस्कोप? कोई शिमला का हॉरोस्कोप लगा के तो पता नहीं चलेगा ना कि बर्फ गिरेगी नहीं गिरेगी, ठीक है। इस तरह से एमसीडी जो है वो गार्बेज हटाएगी नहीं, ये भी मुंडेन क्वेश्चन। मुंडेन का मतलब the question is such that it is not only related to him, the other people or a group of people or the state or the country will also get affected. Like when the corona will go, there is a lot of problem between China and India nowadays. When this thing will get resolved, वो जो अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान में दोबारा कभी शांति होगी नहीं होगी, इस टाइप का क्वेश्चन है। उसको हमने जो है असेंडेंट से ही लेना है, उसमें कोई हॉरोस्कोप लग ही नहीं सकती, तो ये हम देख सकते हैं। तो अब जैसे अफगानिस्तान में सब कुछ ठीक हो जाएगा तो 5/9/11 है, तो फिर वही वहां पर वही वाली सरकार, वो क्वेश्चन पूछता कि वही मतलब ऐसी सरकार आ जाए जो सबको बराबर अधिकार दे दे, तो 5/9/11 वाली अच्छी सरकार, अच्छी 8/12 वाली हक्कानी नेटवर्क, तालिबान जो लोगों को जीने नहीं देते वाली सरकार। तो ऐसे ही करना है हमको। अभी तो क्या पूछ रही ज्योति, मैं भूल गया क्वेश्चन। सर बहुत से लोग पूछते हैं कि हमें किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करना चाहिए या Shall I do? सर एक इससे पहले आप जो पहले बता रहे थे कि जैसे कोरोना कब जाएगा, तो ये जो फरवरी है, इज इट नॉट फॉर शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स? अगर मान लीजिए कोरोना जाने में 5 साल लगेंगे तो वो भी पता लग जाएगा। 5 साल बाद आ जाएगा। अच्छा ठीक मतलब 5/9 उसमें क्या, ठीक है, कोई Right. लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं। ये जो जनरल जो होता है ना सर जी, ये बुक्स जो है लिखती हैं प्रश्न ज्योतिष की, ये ऐसे लिखती है क्योंकि वो जो है दशा भुक्ति अंतर किसी ने आज तक यूज नहीं की प्रश्न ज्योतिष में, हम ही करते हैं, ठीक है। बाकी सिर्फ वो छोटा ट्रांजिट देख लेते हैं, ठीक है। मामूली सा भाई शनि नहीं सॉरी, सूर्य यहाँ से यहाँ आ गया, वो प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो गया, डायरेक्ट हो गया, जवाब दे बस, ठीक है। ऐसा हमारे में ऐसा नहीं है। क्वेश्चन की मियाद क्या है, ये बड़े ध्यान से समझने वाली बात है कि अगर उसने ये पूछा है विल आई गेट मैरिड दिस ईयर, तो हमने सिर्फ दिस ईयर तक देखना है। अगर वो पूछता है व्हेन विल आई गेट मैरिड, तो फिर वो अगले 20-25 साल हम देख सकते,
20-25 साल के बाद तो फिर भी शादी लायक रहेगा नहीं रहेगा, मतलब then it is unending. Will I purchase the property this year? This year का मतलब हो गया 31st December. When will I purchase the property? ओपन हो गया सब क्वेश्चन, हम तो दशा भुक्ति अंदर देखते चले आएंगे। ठीक, तो ऐसे ही है, कोई लिमिट नहीं है। लिमिट वही करे तो करे, अगर वो करता है तो उतने लिमिट तक ही देगी। अब shall I do partnership with रमेश, इसका पार्टनरशिप होगा, मतलब क्वेश्चन क्या है कि मुझे बेनिफिट होगा नहीं होगा। ठीक है, वही आंसर क्या है, पॉजिटिव क्या है, 269, नेगेटिव क्या है 6/8 सिंपल सी बात। वही, ये तो फाइनेंस का ही क्वेश्चन होगा, बेनिफिट होगा नहीं। 5-7-12 हो गया, तो मैंने आपको कहा था ये धोखा, चीटिंग फ्रॉम पार्टनर। तो अगर 5-7-12 आता है तो उससे चीटिंग हुई है। 6-8-12, 5-8-12 ये नहीं बताता कि रमेश ने धोखा दिया, वो ये बताता है कि ये बिजनेस में टोटल मतलब लॉस होगा तो आपको लॉस होगा। अगर 5-7-12 होगा तो फिर प्रॉफिट तो इसमें भी नहीं होगा, और वो जो पार्टनर है वो आपको धोखा देगा। अगर मिक्स आ जाता है 5-7-12, 10-11 ऐसे आ जाता है तो वो तो देखा देगा, लेकिन आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट मिल ही जाएगा लड़ भिड़ के। तो थोड़ा तो नुकसान होगा, लेकिन आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। इस तरह से सर, और जैसे कि अगर कोई पूछे कि मैं बैंगलोर में अपना कॉलेज शुरू करूँ कि डीयू में लूँ? हाँ, वो ठीक हो गया। तो वो हो गया स्पेसिफिक क्वेश्चन। इसमें कई टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं कि वेयर शुड आई स्टार्ट बिजनेस, बैंगलोर या मैंगलोर। ठीक है, वेयर शुड आई स्टडी, दिस यूनिवर्सिटी, दैट यूनिवर्सिटी, ऐसे है ना, कई क्वेश्चन हो सकते हैं। किससे शादी करूं, इससे या उससे। तो वी विल टेक 2 seats, seed 1, seed 2। so we'll see कौन सा बेटर है, वो वाला हम एडवाइस कर देंगे, जिसमें 2, 6, 10, 11 साल आ रहा है। इस तरीके से मैंने सर्जरी करानी है, मैक्स में कराऊं डॉक्टर रामलाल के पास, अपोलो में कराऊं डॉक्टर रमेश कुमार के पास। ठीक है, तो फिर हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे, दोनों का बराबर आंसर आ रहा है तो हम बोलेंगे कहीं भी करा लो। ठीक है, दोनों का खराब आंसर आ रहा है, इसका मतलब वो ट्रीटमेंट जो है वो मतलब है ही एलोपैथी के पास, ये जहां मर्जी करा ले भाई, कुछ नहीं होगा। सर, ये एक बार हॉरोस्कोप लगा के दिखा दो। मैं कर आता हूँ। सर, ये क्वेश्चन इसमें भी कर सकते हैं, जैसे जॉब करें या बिजनेस करें? कौन सा फ्रूटफुल रहेगा? अच्छा, जॉब का एक ले लिया, या सिंपल है क्या मैं बिजनेस कर लूं, तो फिर तो एक ही लेना है, वो जॉब ऑलरेडी कर ही रहा है। अच्छा, फिर ये हो सकता है कि भाई जैसे उसका है कि प्रेजेंटली तो 6/8 आ रहा है रिटोर साल, 4 साल के बाद उसका 2, 6, 10, 11 आएगा, तो हम बोलेंगे 4 साल के बाद आप बिजनेस कर। ओके, हेल्थ का 180 ये 2 क्वेश्चन बंदे ने लगाए हैं कि भाई मैं ट्रीटमेंट कराना, 2 डॉक्टर है ना, तो ये एक है
ये हो गया 62, ठीक है। ये हो गया डॉक्टर एक्स, ठीक है। किसका जो है बेटर रहेगा? 62 का हमने देखा, इसका ये है ये 26 अक्टूबर 1 1849। सर हम उससे एक एक करके सीट पूछेंगे कि उसको बोलेंगे कि दोनों ही बता दो? नहीं, दोनों बता दें, कोई बात नहीं। रामलाल का बता दे, श्यामलाल का बता, ठीक है। एक सीट खोला उसने बुक से, दूसरा खोला बुक से, फोन पे है तो दोनों जबानी ले लिए। वो अच्छी तरह से सोच के बताइए, रामलाल ये, श्यामलाल ये, ऐसे उसने बोल दिया 62, अरे भाई रामलाल या श्यामलाल बता तो सही, तो पहले आराम से समझ के, ठीक है ना। तो ये हो गया जो 2001 का, हम देख लेते हैं। तो 2001 का चल रहा है मार्च में मून, ठीक है। तो मार्च क्या बता रहा है? 67113414। मून जो बता रहा है 28671128। तो जो 612 वगैरह हो गए वो तो, या 6812 खराब हो गए, 1410 भी खराब हो गए। तो मार्स मून तो अच्छा बता नहीं रहा है ना। बाकी भी देख लेते हैं। केतु भी अच्छा नहीं है, वीनस में भी 6812 है, सन में 1410 है, राहु में भी 1410 है, सारे खराब ही है प्लेनेट, को ऐसा दम नहीं है। तो अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा उसने नंबर दिया 110, ठीक है। टाइम है 1851, तो 2 मिनट हमने बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये हो गया वही मार्स में मून, ठीक है। मार्स क्या बता रहा है? वो भी बहुत बुरा बता रहा है, 3 4 8 2 12 1 10। मून क्या बता रहा है? 5 11 3 4 8 5 11। तो मून अच्छा बता रहा है। बाकी प्लैनेट देख लेते हैं। अब दशा खराब है तो अगर भुक्ति अच्छी है तो वो एक रिलीफ देगी, ठीक है ना। अब सारे देख लेते हैं। केतु भी खराब है, वीनस थोड़ा बेटर है 5 11 4 10, सन खराब है, राहु खराब है, मार्स खराब है, जुपिटर भी ठीक नहीं है, मरकरी में थोड़ा दम है, शनि में थोड़ा दम है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? आगे अभी मार्च में मून चल रहा है, ये अक्टूबर 2001 है, उसके बाद राहु की दशा चलेगी। आप देखो राहु का भी बेड़ा गर्क किया है ना। और इधर से जो पहले 62 देखा था उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। ये भी मार्स दशा भी खराब है, मुक्ति हल्की सी पॉजिटिव है, कोई ज्यादा नहीं है, 6 8 ही है। आगे इसकी भी राहु की दशा, ये भी खराब है। तो इसका मतलब चाहे इस डॉक्टर से करा लो चाहे उस डॉक्टर से करा लो, कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं, लेकिन 110 वाला 19-20 बेटर है बस। इसका मतलब उसका फिर बीमारी ऐसी होगी जो फिर ठीक ही नहीं हो सकती। अब तुम जहां से भी ट्रीटमेंट करा लो, जब 2 डॉक्टर से नहीं हो रहा तो फिर इसका मतलब बीमारी भी खतरनाक ही है। तो यही है जो आप अगर तीसरा पूछते हो, तीसरा लगा लेते हैं, 5 11 आ गया, किस्मत है, हो जाएगा, अच्छी बात। तो इस तरह से हमें देखना। इस तरह से एजुकेशन है तो हमने 4 9 11 वगैरह देखना है, 4 5 9 11। तो यूनिवर्सिटी वैंकूवर है तो उसमें 4 5 9 11 आ रहा है, और जो टोरंटो है तो उसमें बिल्कुल तो नेगेटिव आ नहीं जाएगा। बच्चे दोनों यूनिवर्सिटियां हुई, ये तो आने की यूनिवर्सिटी में खराबी है, लेकिन एक एडेप्टेबिलिटी अपनी होती है, बुद्धि तो हमारी तकरीबन तकरीबन वही रहेगी। तो उसमें जो भी 20-21 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, जो बेटर है वो बता दें। और कोई सवाल? ये आगे तो अगर चलो। मतलब कनाडा एजुकेशन का होता तो 3 9 12 आ जाता? नहीं, प्रश्न का तो मतलब जो है वो सिर्फ वो कहाँ पर बच्चा फ्लरिश करेगा, ठीक है ना। तो वो हमने बताया, तो वो उसमें ट्रेवल नहीं है। ट्रेवल तो वो इसकी जन्मपत्री में हो ही रहा होगा अगर वो जाएगा तो। क्वेश्चन ट्रेवल का नहीं है ना, क्वेश्चन तो एजुकेशन का है। आप उसको ट्रेवल का क्वेश्चन क्यों पकड़, मतलब ही कोई नहीं। टोरंटो, वैंकूवर, मे बी बैंगलोर, मेरा क्वेश्चन इज इन इंडिया ही पढ़ ले। तो 4 5 9 11 इंडिया में भी आ रहा है, ठीक है भाई, यहाँ भी वही पढ़ाई है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी अच्छा पढ़ जाएगा। अब ये हो गया कि करियर कौन सा बेटर रहेगा, तो फिर हमें आगे तक देखना उसका 10 12 15 साल पढ़ाई के बाद कि करियर कौन सा, जिसमें 6 10 11 वगैरह ज्यादा आ रहे हैं भाई, वहां पर रहे तो बेहतर रहेगा, वो इंडिया या बाहर, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो वो भी देख सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? तो सिंगल वर्क वाला तो बताया नहीं। सिंगल वर्क का तो बताया नहीं कि अकेले काम करने वाले कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं। पार्टनरशिप वाले तो आपने बता दिया। 2 6 10 11 है तो बिजनेस करेगा तो ग्रो करेगा, 6 8 12 है तो नेगेटिव है।
3 साल बाद 2 नहीं 6 10 11 मतलब एक साथ काम करे या फिर अकेले करे, ये पूछ रही हूँ। अकेले काम अरे करने का बता दो। तो हम उसका कोई अगर पार्टनर है फिर हम देखो भाई रामलाल से करेगा बेटर है या श्यामलाल से करेगा या अपने अकेले करेगा। अकेले में नंबर अच्छे आ रहे हैं तो अकेला तो नंबर ही चाहिए तो कुछ नहीं। अब आता है चोरी, ठीक है, बड़ी आइटम की चोरी, छोटी आइटम की। बड़ी का मतलब कार, प्रॉपर्टी, कार, ट्रक ऐसे, तो ये भी चोरी हो जाते हैं। Will I be able to get my stolen car back? ये क्वेश्चन, will I be able to get my stolen car back? 2 6 10 11 yes, 6 8 12 no, mix in damaged condition। अगर मिक्स आता है इसका मतलब है कि मिल जाएगी लेकिन उसकी कंडीशन अच्छी नहीं होगी, मतलब उसको गाड़ी को एक्सीडेंट कर दिया या उसमें से कुछ पार्ट्स निकाल लिए जिससे हमें नुकसान, ये इस तरीके। अब इसके फर्दर लीडिंग कुछ क्वेश्चन होंगे। वो क्वेश्चन ये है, वो क्वेश्चन है where the thief has taken the car। कहाँ लेके चला गया ऐसे पूछ लेते हैं। सिटी है तो सिटी में कहाँ लेके चला गया उससे कोई फायदा नहीं होगा, बट स्टिल पीपल आस्क। तो उसके लिए क्या करना है, रोटेट द हॉरोस्कोप फ्रॉम 7th हाउस। क्यों 7th हाउस से, तो 7th हाउस थीफ का है, उसको रोटेट करना है। अगर आया 3 4 11 या आया 3 9 12, ठीक है, तो 3 आएगा सबर, 4 11 आएगा विद इन द सिटी, 3 9 12 हो गया फार अवे। ठीक है क्या? बताते हैं। अब जैसे अगर 3 आता है, 9 12 नहीं आता साथ में, 4 11 नहीं आता, तो इसका मतलब सिटी के नेबरिंग जो सैटेलाइट टाउन्स होते हैं, जैसे वैंकूवर हो गया तो उसका सैटेलाइट टाउन है सरी, एबर्ट्सफोर्ड ऐसे। टोरंटो हो गया तो उसके सैटेलाइट टाउन हो गए हैमिल्टन, मिसिसागा, ब्रैम्पटन। दिल्ली हो गया तो नोएडा, गुड़गांव, बहादुरगढ़, फरीदाबाद ऐसे, ठीक है। तो ये होगा सबर। 4 11 है दैट मींस इट इज विद इन द सिटी, उधर ही है। तीसरा हो गया वो दूर ले गया, दूर लेने का मतलब कम से कम 200-250 किलोमीटर या उससे आगे। लेकिन हम इससे कोई फायदा कुछ नहीं होगा, बट अगर वो पूछता तो हम बता सकते हैं। अब हो गया डायरेक्शन कि वो कहाँ ले गया, एबर्ट्सफोर्ड ले गया या कहाँ ले गया, सरी ले गया। डायरेक्शन दोनों की डिफरेंट है। फरीदाबाद है, नोएडा है, गुड़गांव में डिफरेंट डायरेक्शन है। तो वो डायरेक्शन पूछता तो वी कैन टेल द डायरेक्शन आल्सो। डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, सन सचिन मार्स, ये प्योर डायरेक्शन होगी। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जुपिटर इज नॉर्थ ईस्ट, Venus is southeast, Moon is northwest, and राहु केतु are southwest। ठीक है, ये 8 डायरेक्शन है। तो दशा भुक्ति अंतर से पता चलेगा कि वो कहाँ ले जाएगा, ठीक है ना। तो दशा भुक्ति अंतर कोई भी 3 बता दो, जेटली साहब कोई 3 बता दो, दशा इसकी, इस प्लैनेट की, भुक्ति उसकी, अंतरा इसका। सर वीनस मून मार्स। वीनस मून मार्स की दशा है।
दशा भुक्ति अंतर है। जब उसने क्वेश्चन पूछा तो वीनस का हम डायरेक्शन लिखेंगे साउथ ईस्ट, मून की होगी नॉर्थ वेस्ट, मार्स की होगी साउथ। तो साउथ ईस्ट और जो नॉर्थ वेस्ट हो गए ये ऑपोजिट। ये बात समझ आ गई सबको? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट ऑपोजिट हो गए, तो रिजल्टेंट ये बचा साउथ। ये आपस में ये ऑपोजिट है, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, तो ये आपस में न्यूट्रलाइज हो। तो जो रिजल्टेंट बचेगा वो हमारी जो है वो डायरेक्शन होगी साउथ। अब साउथ में कौन पड़ता है दिल्ली से, वो आप या तो कंपास लगा के देख लो, मतलब एटलस में देख लो, सिटी का मैप देख लो, आप जैसे में देख लो, ठीक है ना। तो साउथ में क्या पड़ेगा हमारा, गुड़गांव। तो इसका मतलब जो कार जो है अगर सबर हमारा आंसर, तो कार जो है गुड़गांव में। 3 कोई और बता दो, जेटली साहब कोई और बता दो। सर सैटर्न, राहु, मरकुरी। ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, ठीक है। तो अब देखो साउथ नॉर्थ कटेंगे, वेस्ट की तरफ जाएगा। कई जगह पे ना न्यूट्रलाइज, सभी को न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अगर सभी को न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो फिर अंतरेगी लेंगे। जेटली साहब देखो कहीं से न्यूट्रलाइज होता है, ये तो मैं बताऊंगा। सर अगर होगा मरकुरी, वीनस और ये ठीक है सर, नॉर्थ ये ये ठीक है। न्यूट्रलाइज, सबको न्यूट्रलाइज हो गया है ना। नॉर्थ से साउथ उल्टा हो गया और ईस्ट से वेस्ट उल्टा हो गया है ना। तो जब सारे ही न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हम ये लेंगे, ये वाला, फिर हम छोड़ देंगे। फिर जो है अंतरे को हम देखेंगे, दशा भुक्ति अंतर का, तीनों का नहीं करेंगे। अगर न्यूट्रलाइज होता है तो रेयरेस्ट है, रेयर, बट ये हो सकता है। कोई क्वेश्चन इसमें है किसी को? सर कई बार गाड़ी फटाफट कबाड़ कर देते हैं, पार्ट्स बेच देते हैं। उसको पकड़ लिया उसको पकड़ लिया अभी योगी जी ने पकड़ लिया, उसका नाम है भूल गया, मिनट का है। तो वो बड़ी जल्दी वो चोरी करके कबाड़ कर दिया करता है। तो एक बार एक दिल्ली के, बताओ मेरे ख्याल 9 साल पुरानी बात है, एक जज की गाड़ी जो है वो चोरी हुई। तो उसने ये मतलब जो जज ने एसएचओ को कहा कि भाई मेरे को गाड़ी मेरी चाहिए, चाहे कुछ कर। एसएचओ ने तुरंत मेरठ फोन लगाया, बताओ जज साहब गाड़ी ले आके दो, वापस भेजो। ये अखबार में आया था मेरे पास। तो अब वो जो है बंदा, उसने कहा साहब ऐसा है कि वो तो गाड़ी काट दी पूरी। तो उसने एसएचओ ने कहा मुझे कोई मतलब नहीं, वो गाड़ी जो भी है कैसे भी करके भेज। उसने नई गाड़ी चोरी करके भेज, वही नंबर प्लेट लगा के ठीक ठाक करके आ गया ना। वो क्या था, इंजन नंबर, चेसिस नंबर की प्लेट ठोक ठाक। अब जज को, जिसकी गाड़ी, उसको पता होता है यहाँ पर एक निशान था, यहाँ कट था, वो पता होता, छोटी छोटी चीजें पता होती। अब जज बोले ये मेरी गाड़ी है। अब एसएचओ उसको बोले साहब यही गाड़ी है, यही मान लो ना प्लीज यही कर लो गुजारा सर, अब कट गई बात, क्या। ये सच्ची बात है, आए इंडिया तो कमाल का। अब वो जो कट गई, तो हमारा तो आंसर सर यही आएगा, नहीं मिलेगी हमें तो कोई मतलब नहीं। 6 वाला हमारे साथ 6 वाला, और हमारे को मतलब लेनी देनी, हमें क्या करना। ठीक है सर, कट गई या नहीं कट गई, जो मर्जी चला रहा है वो। गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, फॉरेन करेंसी है, बड़ा बड़ा रेलिवेंट सवाल है लेकिन इसका आंसर नहीं है। बस जन्मपत्री देख के राठौर साहब ये नहीं बता सकते हम कि उसने कैश रखा हुआ है अपने पास, इंडियन रुपीज या पाकिस्तानी रुपीज रखे हुए हैं, या उसने डॉलर्स रखे हुए हैं, या उसने गोल्ड रखा हुआ है। लेकिन ये हम बता सकते हैं कि उस आदमी का
प्रॉपर्टी खरीदने की क्या खुजली है और जब भी पैसा आता है वो प्रॉपर्टी खरीदता है, ये बता सकते, ये बता ओके सर, ओके सर। सकते। अब आ जाते हैं कि स्मॉल आइटम, ये तो बिग आइटम थी, अभी होती स्मॉल आइटम। स्मॉल आइटम कौन कौन सी होगी? ज्वेलरी, कैश, ये स्मॉल आइटम होगी जो हाथ में आ सके, है ना, या पर्स में आ सके, ठीक है। अब आ गया ये सवाल, आंसर भाई, यही क्वेश्चन है। विल आई बी एबल टू गेट माय स्टोलन आर्टिकल बैक, आर्टिकल, आइटम, कैश, व्हाटएवर, बैक। 2 6 10 11, yes 6 8 12, no, mix means answer is mix। मिक्स का मतलब अगर 10 लाख रुपए उसने उसके चोरी हुए हैं, मिक्स का मतलब डिपेंड करेगा कितना 10 11 स्ट्रॉन्गर है, उससे हम एक अंदाजा दे देंगे, 10 नहीं जी 5 मिल जाएंगे। ज्वेलरी है, 10 हार गायब हुए, 6 मिल जाएंगे, 7 मिल जाएंगे। ये हम ये भी कहते कुछ मिल जाएगा कुछ नहीं मिल जाएगा जी, हाँ जी अच्छा खासा मिल जाएगा, ये भी कहते जरूरी नहीं है हमें क्वांटिटी बतानी। अगर मिक्स है 50% ही 10 11 आ रहा है, 50% ही 6 8 वाला है, तो हम बोलेंगे भैया आधा के करीब मिल जाएगा। एग्जैक्टली तो नहीं पता चल सकता है, लेकिन ये अब यह है कि हु इज द थीफ, इसमें क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन इसलिए आ जाएगा कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी घर में पड़े हो पैसे। अब घर में से गायब हुए तो या तो घर का आदमी है, या जो रिपीटेडली घर आते हैं, जैसे कोई सर्वेंट है या रहता है घर में, या कोई मेड है वो काम करने आती है, तो वो थीफ हो सकती है। अगर घर में पार्टी हुई है, उस समय पे सामान चोरी हुआ, शादी ब्याह हुआ, तो जितने भी रिश्तेदार हैं सब पे शक, सर्वेंट्स में भी था शक है, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में क्या करेंगे कि मैंने आपको रिलेशन बताया था, रिलेशन, ठीक है ना, पिछली क्लास। तो हम क्या करेंगे, जो इसमें सीड देके क्वेश्चन का आंसर हम देख रहे हैं, उसी हॉरोस्कोप को हम रोटेट फ्रॉम 6th house। So if the answer is मतलब 2 6 10 11 मतलब पॉजिटिव, then servant is thief। Answer is 2 6 10 11, then one of the servant is thief। servant तो बहुत सारे, rotate from 3rd house। Answer is 6 8 12। neighbor, younger brother is not thief। जिसमें 6 से 12 आएगा, he will not be thief। उसी को घुमा दूंगा, आगे देखते रहे। 6 से घुमाया, 3 से घुमाया, 11 से घुमाया, तो 11 में हो गए एसोसिएट्स, कोलीग्स, फ्रेंड्स, ऐसे उनमें से हम ये सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि भाई जिसमें पॉजिटिव आ रहा है उसको बेनिफिट हुआ है उसी पर्टिकुलर थेफ्ट से, तो इसका मतलब वो वाला थीफ है, क्योंकि ये जो है नौकर को बेनिफिट हुआ उसी क्वेश्चन से रिलेटेड, दैट मींस द नौकर और द सर्वेंट इज द थीफ। अब यहां पर बात खत्म नहीं होती, बात तो अब शुरू हुई है। क्या शुरू हुई है बात कि नौकर 5 है। अब 5 नौकर में से किसने जोड़ी, ठीक है, सो वी विल टेक 5 डिफरेंट सीट्स। अब ये तो नहीं कहा भाई सारे 5 जो है उसमें से कौन सा है, वो क्वेश्चन तो भी रह गया। तो अब हमारे पास समझ लो 5 सर्वेंट है। पहला है पप्पू, दूसरा है सोनिया, तीसरी है पिंकी, चौथा है चिदम्बरम, 5वां हो गया सिंपल।
तो ये 5 समझो हमारे पास नौकर है। केजरीवाल 6 भी दे दे, छठा भी केजरीवाल 6 हमारे पास नौकर है। अब हम क्या करेंगे, रोटेट फ्रॉम 6 क्वेश्चन जिसने पूछा उसी से सीट लेंगे, ये वाले डिफरेंट सीट्स आ रहे हैं, सीट लेंगे। सीट हो गया, सीट अलग लेंगे, जैसे पप्पू का सीट आ गया 11, सोनिया का सीट आ गया 236, पिंकी का आ गया 24, चिदम्बरम का आ गया 151, कपिल सिब्बल का आ गया 88, केजरीवाल का आ गया 240। तो और सबको जो है वी हैव टू रोटेट फ्रॉम 6000। अभी पप्पू का आ गया 6 सोनिया का आ गया 6, पिंकी का आ गया 6 से 12, 10, 11 एक साथ, चिदम्बरम का आ गया 10, सिब्बल का आ गया 6, 10, केजरीवाल का आ गया 5, 6, 10, ऐसे कुछ। ठीक है, तो इसमें सबसे पॉजिटिव किसका आ रहा है? सोनिया का 6, 11। नेगेटिव आ रहा है पप्पू का। बाकी सबके या तो मिक्स आ रहे हैं या नेगेटिव तो नहीं आ रहे। इट मींस क्या है कि थोड़ा थोड़ा पैसा सबको मिला है। केजरीवाल को भी पैसा मिला है, कपिल सिब्बल को भी मिला है, पी चिदम्बरम को भी मिला है और पिंकी को भी मिला है। मेन जो बेनिफिशियरी है वो सोनिया है। तो आपने जो है जो सबसे कमजोर वाला है उसको पकड़ने में 2 चपेट लगा देंगे, उसको तो वो अपने आप बताएगा। तो सोनिया को पकड़ लेंगे सारे, उसका इकट्ठे हो जाएंगे। गरीब को मारोगे उसके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, तो गरीब वाले को उठा लेना, वो अपने आप जवाब दे देगा, उसका प्रूफ भी दे देगा। तो जैसे भी आप देखना कैसे हैंडल करना है वो तो आप उनसे भी ले सकते हैं, इन्हीं 5 जो है नौकरों से भी ले सकते हैं, लेकिन वो मानेंगे नहीं देने के लिए, क्योंकि वो बोलेंगे नहीं जी हमारी तो इज्जत वाली बात आ गई है। इज्जत तो है हमारे पास, बेशक पैसा नहीं, ये भी प्रॉब्लम है। तो खुद ही वो जो आदमी है वही देगा कि भाई कौन चोर है। तो 5, 6 जितने भी नौकर हैं उनके अलग अलग सीट लेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ उससे प्रिटेनिंग, फिर आप जो क्वेश्चन है तो पूछ लेना। अब ये वाला क्वेश्चन है, मैंने पिछली बार किया था। वो ये था कि व्हेन विल आई गेट माय लॉस्ट पर्स बैक। तो क्वेश्चन 2008 का, मरकरी में वीनस। व्हेन विल आई गेट माय लॉस्ट पर्स बैक। ठीक है, तो मरकरी वीनस और मरकरी वीनस और अगस्त। हाँ, मरकरी वीनस मरकरी। तो आंसर जो है वो पॉजिटिव। ठीक है, बात खत्म हो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कि मतलब थोड़ा टफ वाला क्वेश्चन ले लेते हैं जो मतलब टेढ़ा है। अब ये क्वेश्चन है कि 2015 का ये क्वेश्चन है कि एक जो मैं मुंबई में पढ़ा रहा था, तो जो मतलब जो जिसके यहाँ मैं पढ़ा रहा था, he was also one of the student, he had a dealership of Hyundai, साई ऑटो नाम से। तो उसके यहाँ पर चोरी हो गई और प्रश्न ज्योतिषी में पढ़ा रहा था। तो दशा भुक्ति अंतर है सैचन जुपिटर सैचन, तो उसने सीट दिया 151। तो अब इसमें सैचन जुपिटर सैचन में देखना है कि कैश चोरी हो गया। जैसे गाड़ी कार बिकती है तो कैश काफी आता है, तो थोड़ा सा कैश आता है, थोड़ा चेक आता है ऐसे। तो 7.5 लाख रुपया था, तो वो गायब हो गया। तो अब सैचन जुपिटर सैचन का पीरियड चल रहा है। सैचन में 2, 6, 10, 11 है। नो सर।
नहीं है, 6 8 नहीं 12 है, 6 से 12 है, नहीं सर 12 है। तो न्यूट्रल ही है। तो ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल इज नॉट नेगेटिव बट इट इज नॉट पॉजिटिव ऑल्सो, ठीक है। अब जुपिटर में आ जाते हैं। जुपिटर कैसा है? तो थोड़ा सा बेटर है। थोड़ा सा नेगेटिव है क्योंकि इसमें 6 8 आ गया ना, 11 विल बी डिफीटेड, ठीक है। तो हम देखें तो मतलब हम ये कह सकते हैं 66% हुआ है, 33% ऐसा। मैं ठीक कर रहा हूँ रूपाली भाई? 11 एक पॉजिटिव हो गया, 6 8 दो नेगेटिव हो गए, तो एक मैंने अंदाजा सा लगा लिया। मतलब इसको मैं 60 नेगेटिव 40 पॉजिटिव भी कह सकता हूँ, यस सर। 66 33 भी कह सकता हूँ। इसमें कोई अंदाजा ही वाली बात है, कोई ऐसी तो है नहीं, ठीक है। अब सेचन जो है वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, तो ये तकरीबन 50-50 पे जाके खड़ा हो गया। अगर बिल्कुल 6 से 12 है, यू वोंट गेट दी मनी बैक। और अगर ऐसा है तो कुछ तो मिलेगा, कुछ मिलेगा। हमारा जवाब है कुछ मिलेगा। अब कुछ मिलेगा और कब मिलेगा ये वाली बात होगी। अब यह मामला हो गया टेढ़ा, मामला हो गया यहाँ पर टेढ़ा। अब सेचन जुपिटर सेचन है, अब हम इसको घुमाएंगे 6th हाउस से, ठीक है ना। वैसे तो पता भी चल गया था बट वैसे भी हम देख लेते हैं। अब सेचन कैसा है? पॉजिटिव। वेरी पॉजिटिव। और जुपिटर जो हो गया वो मिक्स हो गया, 12 6 8 एंड 10 11, ठीक है। लेकिन सेचन जो है बहुत पॉजिटिव है, तो मिक्स वाला पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा। तो ये क्लैरिटी होगी भी वन ऑफ द सर्वेंट इज थीफ। वो पता भी चल गया, देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वन ऑफ द employee was missing after they came to know that money is missing. One of the employee was missing, तो वो तो क्लियर हो गया भाई, उसी ने। अब इसके बाद आ गया कि पैसा कब मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया ना, वो कब का मैं बता रहा था, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जैसे कार है, कब मिलेगी? अगर करंट का दशा बुद्धि अंदर पॉजिटिव है तो कुछ दिनों में मिलनी चाहिए, सालों में तो नहीं मिलनी चाहिए। तो फिर कुछ दिनों में मिलेगी तो कौन दिन में कम मिलेगी वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे ऐसे कई बार होता है, फादर को अल्जाइमर डिजीज, तो वो ऐसे मंदिर तक गए और उसके बाद भूल गए मेरा घर का है, तो कई बार 2-3 दिन के लिए वो जो है वो मतलब लॉस्ट, मतलब कहीं, मतलब कोई किसी घर में चले गए, भूल गए, और घर वालों ने रख लिया, पुलिस को बताया, तो 2-3 दिन बाद मिल जाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कैसे उसको टैकल करना है, मैं भी बता दूं। तो ये बात होगी कि सेचन जुपिटर सेचन जो हो गए वो तो पॉजिटिव हो गए, बट दे आर पार्शियली पॉजिटिव, तो पार्शियली यू विल गेट समथिंग। अब क्वेश्चन आया कि कब कब मिलेगा। अब पार्शियली मिलेगा तो अभी मिलेगा, तो अभी मिलेगा तो कब मिलेगा, ठीक है ना। तो उसका बताया तो फिर मैं इसका आंसर आपको बताया तो हुआ क्या। If current DBA is positive, check the transit of moon only. Moon only. If moon is in ascendant. तो मून 12 के 12 घरों में से किसी एक घर में हो, अगर असेंडेंट में है, तो हमने बोला कि वो कैश कब मिलेगा, तो सेम डे मिलेगा, सेम डे। अगर वो किसी और घर में है तो हमें देखना है कि व्हेन इट विल रीच टू द 3rd और 11th हाउस और विल एस्पेक्ट द 3rd 11th हाउस। और यू कैन से व्हाई आई मेक इट कंफ्यूजिंग। आप ये करो, मून विल रीच 3 11 5 9 हाउसेस। इन हाउसेस में जब पहुंचेगा तो वो चीज मिल जाएगी, है ना। जैसे ये हो गया
कि इसमें ये ऑलरेडी 9th हाउस में है, इट इज ऑलरेडी, तो वी हैव टू वेट व्हेन इट रीचेस द 11th हाउस। तो मून कहाँ पर है, ये 15 डिग्री 9th हाउस, सो इट विल टेक 3 to 5 days, 5 days क्योंकि 11th हाउस में इट विल रिमेन फॉर 2.5 days and it will reach the 11th house in say 3 to 4 days, so we can say from 4 to 6 or 7 days, within a week you will get the money, but you will get it partly। ये हमारा जवाब हो गया, बात खत्म होगी। इससे ज्यादा हमारे पास कुछ क्वेश्चन, कोई अगर क्वेश्चन किसी का है तो हम नहीं बताते, वो तो उसका फर्स्ट वर्ड लेटर बता दो, हम नहीं करते। नॉर्मली नाम शाह, रा और ए से होते हैं इंडिया के अंदर, और अगर हम मुस्लिम नेम होंगे तो जेड से बोलते हैं, एम से होते हैं, मोहम्मद बहुत नाम रखते हैं, और जुबैर और क्या नाम जीशान और जेड बहुत होते हैं, वो तो से मतलब कोई नहीं बैठता, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि जो पुलिस है उस उन्होंने नाम तो बता ही दिया, अब वो पुलिस उसके पीछे थी, तो वो तीसरे दिन या पता नहीं चौथे दिन वो किसी कार में, वो ट्रेन में बैठा, जो वहां जा रही है, क्या नाम, अब उसके गांव जा रही है, तो पुलिस को पता चल गया, पुलिस उसी ट्रेन में बोर्ड कर गई, उसने डर के मारे चलती गाड़ी से जंप मार दी, उसकी डेथ हो गई। तो उसके पास जो है फिर वो सामान के अंदर कुछ पैसे मिल गए थे, 2.5-3 लाख, वो याद नहीं कितने वो पैसे मिल गए, हुआ ये था। इसमें हम ट्रेन भी देख सकते हैं, हमें ट्रेन कौन सी मतलब जो है उसके डायरेक्शन, मतलब वो जो है ना कि डायरेक्ट कौन से डायरेक्शन में है, तो जुपिटर और सैटर्न है, तो नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट हो गया, जुपिटर हो गया नॉर्थ ईस्ट, सैटर्न हो गया वेस्ट, तो सैटर्न जुपिटर सैटर्न हो गया ना ये, तो हम डायरेक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई लंबा चौड़ा फायदा नहीं है हमारा, है ना, लेकिन फिर भी अगर ज्योतिष लगाने वाली बात, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, तो ईस्ट और वेस्ट दो एक काट देते हैं, तो नॉर्थ वेस्ट के करीब कोई ट्रेन जा रही है, या बस जा रही है, तो नहीं बता सके, तो मेरे को पता है तो मैंने आपको बताया। कोई थेफ्ट में कोई क्वेश्चन? सर वो if current दशा is positive, वो एक बार explain करिए सर। Positive means Positive means for theft, you want that theft में money है या कैश या आपके जो ज्वेलरी है, तो 2-6-10 हाँ 6-8 negative, when my health will improve 5-9-11 is positive, 6-8-12 that means अगर दशा positive combination हो तो मून को देखना है, right sir? 2-6-10 देखो सर मेरी बात सुनो, okay हमें डे में प्रेडिक्शन देनी है। हाँ। किसी ने पूछा मेरा कैंसर कब ठीक हुआ, तो कैंसर तो सर 3 दिन में 4 दिन में नहीं ठीक हुआ, आपको देखना है क्वेश्चन क्या है। उसके फादर जो है वो जो है, सपोज उसके फादर जो है वो मिसिंग है, he used to forget, father was old, he used to forget, so now he is missing। now कोई भी मिसिंग हो, मिसिंग पर्सन, अभी मैं कराऊंगा इसको, तो पूरा अभी डिटेल में बाद में करूंगा। 4-11 इज बैक टू होम, ठीक है, और 4-11 कब इज कमिंग इन दशा भुक्ति अंदर, ऑल 3। अब फादर तो आप चाहते हैं कि सेम डे आ जाए, हाँ सर ठीक है ना, विद इन आवर्स आ जाए, मिनट्स आ जाए, सेकंड, तो हमें क्या करना होगा कि हमें देखना है 4-11 आ रहा नहीं आ रहा, तो अब हमें मून देखना, अगर मून असेंडेंट में है तो फादर इज कमिंग टुडे, if it is in the morning, if it is in the night, he may come tomorrow morning, evening, afternoon, something like that, within 24. So normally it takes within daytime only, like if you have asked the question in the evening at 4 o'clock, he will come by 5 or 6. Normally it happens like this, but sometimes it spills over to few hours. Okay.
सिमिलरली कैश, कैश तो सर चीज ऐसी है ना, अभी मिली तो मिली, नहीं तो नहीं मिली। No, no, कैश sir. कहाँ से सर, या ज्वेलरी जो है वो तो कुछ दिनों में मिली, कुछ सालों में तो मिलनी बहुत मुश्किल है, रेयरेस्ट हो गई, तो उसका हमें मून का ट्रांजिट दें। ठीक है सर, राइट। ये सर आई गेव $25,000 टू माय फ्रेंड सर अर्लियर ये दिस ईयर। 311 और 59 जो लिखा है, मतलब ये चारों में से किसी हाउस में अगर मून पहुंच रहा है तो उस दिन या वो 2.5 दिन रहेगा, उस 2.5 दिन के अंदर होगा वो इवेंट। कौन सा होगा भाई, कार मिलेगी, पिताजी आ जाएंगे, और 5-6 दिन से मिसिंग है, तो हम बता सकते हैं अभी ये 11th हाउस में चौथे दिन पहुंचेगा, तो आज से चौथे दिन से लेकर छठे दिन, 2-2.5 दिन का। अब अगर समझ तो है, अब इसमें फर्दर चलते हैं। इसमें फर्दर क्वेश्चन है कि भाई पापा मिसिंग है, बेटा मिसिंग है, बेटा स्कूल गया था और 3 बजे आ जाता है और शाम बज गए 7, वो आया नहीं, तो हम तो एक्सपेक्ट करते हैं बेटा उसी दिन, फादर उसी दिन आए, तो यही चाह रहे हैं सब। तो 2 मिनट भी हमारे निकालने मुश्किल हो रहा है, घर का कोई भी मेंबर मिसिंग है, उसका खबर नहीं चल रही, उसके लिए हम अलग है, वो है रूलिंग प्लैनेट्स। अगर इसमें क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तो फिर हम भी रूलिंग प्लैनेट पढ़ाऊंगा मैं आपको, कि वो वाले इवेंट जो इवेंट आर एक्सपेक्टेड विद इन अ डे, ठीक है ना। जैसे भाई बच्चा खो गया, वैसे एग्जांपल है कि मेरा दोस्त है, उसका जो बेटा जो घर आया, लंच किया, लंच करने के बाद नॉर्मली बच्चे मम्मी को बताए बिना भाग जाते हैं, मम्मी को पता चलता है खेलने जा रहा है, डांट पड़ेगी, उसी दोस्त के पास जा रहा है, तो फिर बिना बताए भाग जाते। तो अब बच्चा समझ लो 3 बजे घर से बाहर खेलने निकल गए, अब शाम 7 बजे तक आया नहीं, अंधेरा होने को, अंधेरा हो गया। अब मम्मी ढूंढ रही है बच्चे को, अड़ोस पड़ोस की गली के सारे बच्चों से पता कर लिया, वो तो आया ही नहीं खेल। सर अभी देखते हैं नवीन उसको क्वेश्चन। तो अब वो बच्चा जो है वो ढूंढ रहे कि वो आया तो है, और साइकिल भी ले गया और खेलने नहीं आया, तो गया कहाँ, अब गया कहाँ का पता नहीं, क्योंकि अड़ोस पड़ोस के बच्चों से पूछ लिया तो वो तो कह रहे हैं आया ही नहीं खेलने, और साइकिल ले गया हुआ, तो गया कहाँ। तो अब जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसका हमारा ऐसा रूलिंग प्लैनेट का आंसर है, वो तो एक्सपेक्ट करते हैं आज ही मिल जाए, 8 बजे आ जाए, 9 बजे आ जाए, 10 बजे आ जाए, ऐसा मेरे का। तो अभी मैं वो बताता हूँ बाद में, ये इनमें से कोई क्वेश्चन है नहीं, बता देता हूँ, ठीक है। तो मेरे को 5 मिनट ब्रेक दे दो, नवीन जी आपके सवाल का जवाब दो, 5 मिनट। अभी ये सर ऐसा वाला क्वेश्चन हो गया जो कि पापा मिसिंग है, तो वो दोपहर में यहाँ गए थे, मिसिंग हो गया, बेटा मिसिंग है, ऐसा कोई क्वेश्चन है। वो इवेंट ऐसा है जो अभी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो हमें ये रूलिंग प्लैनेट लगाना है पहले, फिर हम आगे चलेंगे। तो एक रूलिंग प्लैनेट 4 होते हैं, डे लॉर्ड, मून साइन लॉर्ड, मून नक्षत्र लॉर्ड एंड ये 4 होते हैं, और भी होते हैं लेकिन हम ये 4। हाँ सर वो ठीक है, वो आपके क्वेश्चन है कि अगर हम जो है कोई पुरानी कोई भी मतलब चोरी हुई है 5-10 साल पहले, तो उसको क्या चेक कर सकते सर, क्यों बिल्कुल कर सकते। आपकी अपनी हुई है तो आप जब प्रश्न पूछे, आज नहीं करना, आप जो है इसको थोड़े मतलब आज के दिन रुक जाना, कल तक रहे, परसों तक रहे, तो तब करना, और 100-1 रुपया मंदिर में डाल देना, ठीक है ना, मंदिर में दान दे देना। तो फिर आप कर लो कि भाई ये भाई चोरी का पैसा है, सामान है, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, किसने चोरी किया, सब वो भी कर सकते। इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट केसेस, कॉन्ट्रैक्ट गेट हेल्ड अप ड्यू टू फाइनेंशियल टेक्निकल व्हेन दे विल रीस्टार्ट कॉन्ट्रैक्ट केसेस कैन इट बी चेक्ड। हाँ सर इसमें क्या है,
कि आपको उन्होंने वो दे दिया, क्या नाम है, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गवर्नमेंट ने कि भाई ये कंस्ट्रक्शन शुरू कर दो आप, वो या तो पहले पहले पैसा देते हैं आप, मुझे पता नहीं, बट वो जब ओके कहें भी आज से शुरू कर, तो कब काम शुरू होगा? हमारा तो 826 स्टैंड लगाना है, तो काम से तो मतलब जो भी है 826, ठीक है, या वो पैसे की किस्त कब मिलेगी, 10% 20%, तो 826 स्टैंड लगाना। जी अब वापस आए थे ये वाले, अच्छा और भी क्वेश्चन था, ठीक है। सर, जैसे कोई बीच में रुक गया, मतलब जैसे हमारा अपना केस था, मेरा 200 करोड़ का कुछ काम था, तो हमें 100 करोड़ का हमारा क्लियर हो गया, अब 100 करोड़ का अटक गया। 100 करोड़ रुपया कम मिलेगा, सिंपल सा क्वेश्चन। हाँ, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं चल रहा आगे, वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से कब मिले, बात तो है कि 100 करोड़ का काम दोबारा से कब शुरू, हाँ जी हाँ, तो बैलेंस हमारा हो जाएगा। प्रॉफिट 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ कुछ भी हो सकता है, वो तो उसको छोड़, वो हैव टू 610 11, वो अल्टीमेटली आना तो उस पैसे ही है ना। जी जी जी। अब आ जाते और हैं, अगर प्रेजेंट सर, हाँ बोलिए। हाँ जी, तो अगर प्रेजेंट वाले उसमें नहीं निकला तो then आगे चेक करना है कि वो कब 216 सर बनाएगा। समझ लो करंट दशा नेगेटिव हाँ जी दशा, अगर 100 करोड़ की बात है, 150 रुपए की बात है तो बात है, हाँ जी, लाखों की बात है, करोड़ों की बात है, तो दशा चेक करनी है। दशा अगर नेगेटिव आ गई और आगे समझ लो 4 साल दशा चल रही है, तो 4 साल तो कुछ नहीं होगा। नहीं होगा। अब जो है दशा पॉजिटिव है, भुक्ति अभी करंट की नेगेटिव है, नेक्स्ट जी। भुक्ति शुरू हो रही है समझ लो 6 महीने में, 1.5 साल में, तो इसका मतलब फिर उसके बाद ही शुरू होगा, 6 महीने 1.5 साल जो भी। जी अब आ जाते हैं इस पे रूलिंग प्लान पे, डे लॉर्ड। अब ये क्वेश्चन हो गया कि भाई ये हमने डेट ऑफ बर्थ होगी आज की 30 अक्टूबर 2001, टाइम इन 1729 hours, place is Delhi. So someone is asking me that the child is missing, so we don't know where he has gone. We have tried all the very best to find him out, but he is not available. जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा था कि बच्चा जो है साइकिल घर से लेके भाग गया, अब कहाँ गया पता नहीं है, अब हमने क्या करना है, ये लगा दिया 5:30 बजे समय लोगों का क्वेश्चन, हमने लगा दिया। तो डे लॉर्ड, टुडे इट इज सैटरडे, सो डे इज सैटरडे, तो लॉर्ड इज सैचन, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें सीड नहीं लेना, हमें सिर्फ जन्म पत्री लगानी, सीड नहीं लेना हमको, और उसको लगानी है, सीड इज नॉट रिक्वायर्ड। अब इसमें क्या है, एक है असेंडेंट लॉर्ड, असेंडेंट क्या है, एरीज, सो असेंडेंट लॉर्ड इज मार्स, मून साइन लॉर्ड, मून कौन से साइन में है, सर लियो। लियो में, तो लॉर्ड क्या हो गया, सन। मून का नक्षत्र कौन सा है, केतु, ठीक है। तो ये हमारे 4 हो गए रूलिंग प्लैनेट, ये 4 हमारे हो गए। कौन कौन से हो गए, डे लॉर्ड सैटर्न, मून साइन लॉर्ड सन, मून नक्षत्र लॉर्ड केतु, असेंडेंट लॉर्ड एरीज या तो मार्स, तो ये 4 हो गए हमारे, सैटर्न, सन, केतु, मार्स। अब इसका ये फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप इज असेंडेंट का सब लॉर्ड कौन सा है, नक्षत्र लॉर्ड कौन सा है, साइन लॉर्ड। क्या मतलब हो गया, मैं समझा रहा हूं। असेंडेंट कौन सा है, जेतली साहब, असेंडेंट कौन सा, एरीज। एरीज हो गया, ठीक है। अब एरीज का लॉर्ड कौन सा हो गया, मार्स, नक्षत्र है केतु, सब लॉर्ड है मरकरी, ठीक है। मार्स केतु मरकरी हो गया, ठीक, यस के नो, देख लिया, यस सर। केतु और केतु मरकरी नक्षत्र सब लॉर्ड हो गया, देख लिया। ये आपने राइट साइड की
राइट साइड की टेबल देखनी है, लेफ्ट में और राइट में। राइट वाली ये हाउस की डिग्रीज है और उस पर नक्षत्र सब लॉर्ड है। तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है एरीज, फर्स्ट हाउस का एरीज का है मार्स, नक्षत्र इस केतु, सब लॉर्डिंग में, ठीक है। तो अब ये हो गया मार्स केतु, मार्स तो इसमें है ही है क्योंकि वो हमने किया ही। केतु इसमें है, केतु है, मरकरी है इसमें, नो सर। ठीक है। अब आपको टेबल चाहिए होगी, जो फास्ट है कैलकुलेशन में वो तो ऐसे ही कर लेंगे मूंज वाली, जो फास्ट नहीं है कैलकुलेशन में वो टेबल से देख के आराम से कर लेंगे, रिजल्ट भी ज्यादा प्रिसाइज आएंगे, वो मैं आपको दिखा। देखो कि एरीज है तो आपको देखना तो कहाँ गया ये रहा, कि मार्स केतु मरकरी, ठीक है ना, ये लास्ट है। अब वीनस का नक्षत्र शुरू हो जाएगा, समझ गए आप सब? वीनस का नक्षत्र शुरू हो जाएगा, यस और नो? समझ में आ गई सबको? ओह मैंने वो नहीं किया, सॉरी, मैंने नहीं ठीक किया वो। ये आपको समझ में आ गई कि अब हम क्या कर रहे हैं, असेंडेंट को रिवॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि विदिन डे देखना है असेंडेंट को रिवॉल्व। तो अब मैं इसको असेंडेंट को रिवॉल्व करने का मतलब क्या है कि मेरा 17:29 जो मेरा टाइम है, इसको समझ लो मैंने 10 मिनट आगे किया। तो आप देखो कि ये वीनस नक्षत्र, वीनस सब लौट आ गया ना, 13:20 के बाद वीनस आ जाएगा। आई एम कंसंट्रेटिंग ऑन रोटेशन ऑफ द ascendant, or you can say I am taking earth rotation to analyze the event, to pinpoint the event. तो ये मार्स केतु मरकरी के बाद और जब थोड़ा सा रोटेट करेगा अर्थ तो वीनस वीनस हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? 10 से 5-7 मिनट के बाद वीनस वीनस हो, नहीं समझ? यस सर। क्योंकि अभी इस असेंडेंट की जो डिग्री है ये 17:29 में जो असेंडेंट की जो डिग्री है वो है 11:44, 11 डिग्री 44 मिनट्स, और 13:20 तक इसमें कोई चेंज नहीं आना केतु में। 13:20 के बाद ये वीनस वीनस हो जाएगा। मैं दोबारा दिखाता हूँ, 13:20 के बाद ये वीनस वीनस हो जाएगा। देखो 13:20 वीनस वीनस हो जाएगा। ये बात रूपाली समझ में आ गई? यस सर। ज्योति समझ में आ गई बात? आ गई सर। वेरी गुड है, बहुत अच्छे बच्चे। अब देखना है इसके बाद कि ये इसमें क्या था, मार्स तो इसमें टैली करता था, केतु टैली करता था, मरकरी टैली नहीं करता था। जब ये तीनों टैली कर जाएंगे तो समझ लो बच्चा जो है वो साइकिल लेके जो निकला हुआ है वापस आ जाएगा। वापस नहीं आ जाएगा, उसका उसके बारे में पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन वाज कि भाई उसका कब पता चलेगा? तो वीनस इनमें है, नो सर। तो इसको हमें देखने की जरूरत नहीं। वी विल go to the next nakshatra. Next nakshatra in Aries is Sun. Got it? We'll directly go to the next. सन में आ जाएगा। So we have, हाँ सन आ गया ना, तो अब हम इसमें 1 2 4 सन मून मार्स राहु 4 पूछते हैं सब लॉर्डों को। सन मून मार्स राहु, तो मार्स इज टेली, सन टेलीज आउट ऑफ दिस। तो फर्स्ट तो सन में सन होगा, तो ये जो मार्स आएगा ये कब आएगा मार्स? इसकी स्टार्टिंग डिग्री लेनी है 28 डिग्री 26 मिनट 40 सेकंड,
मार्स में 28, 26, 40। तो सन क्यों नहीं लिया आपने? स्टार्टिंग में हमेशा सन में सन ही आएगा ऑलवेज, तो हम प्रेफर जो है नेक्स्ट। ठीक, तो कहां से चले थे हम? 11:44 कहां पहुंच गए? यहाँ पर। डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? 28, 26 माइनस 11:44, इसको छोड़ देते हैं। 28 में से 11 गए तो 17 डिग्री। 17 डिग्री के बाद ये तीनों मैच कर, मार्स मैच कर जाए, सन मार्च कर जाए, मार्स मैच कर जाए। 17 डिग्री जब अर्थ घूमेगी, बच्चा जो है का पता चल जाएगा। 17 डिग्री कितनी देर में घूमेगी ज्योति? तो 68 कितनी देर में? 68 पे। 68 बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली। आई एम इम्प्रेस्ड। 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। 17 डिग्री, 1 डिग्री is equal to 4 minutes of time. 17 डिग्री is equal to 4 into 7, 68 minutes. अप्रोक्सीमेटली 68 मिनट में बच्चे का पता चल जाएगा कि बच्चा जो है वो साइकिल लेके कहाँ पहुंचा। तो बच्चा जो साइकिल लेके जो दिल्ली को जानते हैं, तो समझ लो कहीं करीब 20 किलोमीटर चला गया बच्चा। जहां वो पहले रहते थे वहां चला गया, तो उसका दिल किया साइकिल लेके चले, पहुंच गया वहां पर। उन्होंने सोचा कि भाई माँ बाप इधर उधर होंगे कहीं, बच्चा है, बच्चों का खेलता रहा। 8-9 बजे जैसे रात हुई, डिनर का टाइम हुआ, तो उसने कहा मेरे को खाना खिला दो, भूखा हूँ। तो उसने बोला मम्मी पापा कहाँ हैं, उनको ही बुला ले। बोलता मम्मी पापा तो घर में, मैं तो साइकिल पे आया। तो फिर उनको पता चला, तो उन्होंने वापस जो है फोन कर दिया उसके मदर फादर को, पेरेंट्स को, बच्चा यहाँ है। तो ये सबको समझ में आ गया ये। या एक एग्जांपल और करना चाहूंगा। Kiana, you have understood? Yes, sir. नवीन Sir, जी, हाँ जी, अंडरस्टूड सर, बट एक और करेंगे। हाँ एक करें, ठीक है, एक और करेंगे सर। बिल्कुल। सर एक्चुअली में 16 डिग्री होगा ना? इनका क्या फर्क पड़ रहा है 68 मिनट्स में आ रहा है या 64 मिनट्स में? यू कैन टेल से 70 मिनट्स, उसमें क्या? इतना तो एग्जैक्टली आएगा भी, क्योंकि वो 4 मिनट्स जो है वो भी अप्रोक्सीमेट है ना। तो सॉरी, 1 डिग्री 4 मिनट तो अप्रोक्सीमेट है, लेकिन जो साइन जो टाइम लेता है वो इलिप्टिकल है। जो साइन टाइम लेता है, सम साइंस आर मोर देन 2 आवर्स एंड सम साइंस आर लेस देन 2 आवर्स। तो जब 28-40 आएगा तो एग्जैक्टली 17 into 4 आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो 17 into 4 लेकिन आएगा। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हो गया, हम ले लेते हैं 25 अक्टूबर 2021। say 20 hours दिल्ली। अब इसमें क्या, जो Monday is the day. Monday is the day Lord move. Day Lord is move. अरे मत बोलो यार। Ascendant Lord is Venus. Moon is in which sign? Gemini.
सर ये एसटीएल क्या होता है? ये एस एस क्या क्या होता है? एस सर एसटीएल एसएल ये क्या है? सब लॉर्ड स्टार लॉट स्टार लॉर्ड कहाँ ले गया? एसटीएल कहाँ? सर ये इधर रूलिंग रूलिंग प्लैनेट्स प्लैनेट में में है, सॉफ्टवेयर में है ना सर। अच्छा Right अच्छा side. अच्छा, तो मैं हाँ। बता एसटीएल इज स्टार लॉर्ड, एसएल इज सब लॉर्ड, मून साइन लॉर्ड इज मर्करी, मून इज इन जेमिनी एंड मून इज इन मार्स लक्षण। अब हमको असेंडेंट देखना, अभी हो गए ना, 4 हो गए हमारे रूलिंग प्लैनेट। डे इज मून मंडे, मून साइन लॉर्ड इज मर्करी और मून इज इन जेमिनी, असेंडेंट लॉर्ड इज वीनस टॉरस, नक्षत्र लॉर्ड इज मार्स। तो ये राइट साइड में आपको मिल जाएगा, असेंडेंट लॉर्ड इज वीनस, असेंडेंट स्टार लॉर्ड इज मून, ये इधर असेंडेंट स्टार लॉर्ड इज मून, असेंडेंट सब लॉर्ड इज मर्करी। तो लिखा ना वीनस मून मर्करी, ये इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, जो हम यूं मैं इधर समझा रहा हूँ, उसने ऐसी दिए हुए हैं, वीनस मून मार्स। मून साइन लॉर्ड स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड, मर्करी मून इज इन जेमिनी, सब स्टार लॉर्ड इज मार्स, सब लॉर्ड इज वीनस, डे लॉर्ड इज ये दिया हुआ। एक ये नीचे करंट के दिए हुए, करंट और इसके क्या होते हैं, ये जैसे चलती जा रही है ना घड़ी, तो ये चेंज होंगे, ठीक है ना। ये हो गए असेंडेंट के, जो ये जन्म पत्री की, ये करंट के 30 अक्टूबर 2021 की। अब इसको पॉज कर दोगे तो ये रुक भी जाएगा, बाकी आप नहीं तो ये घड़ी पकड़ता रहेगा ऐसे। सर जो नया वर्जन है ना, उसमें रूलिंग प्लैनेट में एक ही शहर रहता है, दिल्ली, वो चेंज नहीं होता सर। एज पर जो हम हॉरोस्कोप बनाते हैं, उसमें जो नया प्लेस डालते हैं वो दिल्ली ही रहता है। तो इज दैट करेक्ट? नहीं, मेरे ख्याल उनसे बात कर लेना, मैं 1 मिनट करके देखता हूँ। मैं एक्चुअली उसमें मेरे को अभ्यास नहीं आया था, लेकिन वो चेंज होना चाहिए, वो चेंज असल में होता वो है। डिफॉल्ट सिटी पकड़ता है सर। तो डिफॉल्ट सिटी चेंज कर सकते हैं। नहीं, वो तो वही एवरी टाइम चेंज करना है ना उसके लिए। नहीं, वो ठीक है, वो कर सकते हैं। फिर भी वो मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं प्रदीप जी से पूछ लूंगा या आप ही पूछूंगा जिन्होंने लिया वो। क्यों मैं कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि मेरा एक स्टूडेंट जो है वो मैच पे सट्टा वट्टा लगाता है, तो उसको दुबई कर लेता है करके, वो चेक करता है, तो पूरा मैच घुमाता है। जैसे ये आप क्या होना, ये मैच घुमाता है, वो एक बॉल पे सट्टा लगाता है। ये जैसे क्लॉक टाइम है ना, ये द ऑप्शन विल चेंज हॉरोस्कोप डेटेड टू करंट डेट। ये क्लॉक टाइम है ना, तो ये अब रिपीट ऐसा कुछ करता है, ये टाइम बदलता जाएगा 1754। ये अब मतलब करंट में चल रहा है ये, आप समझ रहे मेरी बात। हाँ, वो चेंज करता है, जैसे अभी अगर मैच शुरू हो गया तो वो क्या करेगा, इसको दुबई कर देगा, मैच चल रहा है, वही वही कर लिया, तो वही कर लिया, और ये चलाता रहता है ऐसे। सर इसमें देखिए, अब रूलिंग प्लैनेट अभी भी दिल्ली आ रहा है। नहीं नहीं सर, अभी टाइम लगता है ये चीज में। आप देखो अभी देखो रूलिंग दिल्ली, हाँ दिल्ली आ रहा है, आपकी बात ठीक है। वो सेटिंग्स में कुछ कर सकते हैं सर। एक मिनट रूलिंग ब्रांड में ही यार, आपकी बात ठीक है। वो प्रदीप जी से बात कर सकते हैं सर, इसको ये मतलब इसको या सेटिंग आ रूलिंग ब्रांड, हाँ इधर इधर मतलब हमें अगर सिटी बदल सकते हैं, है ना, क्योंकि ये डिफॉल्ट ही पकड़ रहा है, क्योंकि ये डिफॉल्ट जो है वो दिल्ली है, तो हमने उधर से बदल भी दिया तो नहीं होगा। अगर हम डिफॉल्ट को सिटी को बदल देंगे तभी बदलेगा। तो ये आप चाह रहे हैं ना, मैं समझ गया आप लोग। यस सर। जी सर। तो अगर वो ये हम हॉरोस्कोप भी बना रहे हैं सर, तो उसमें भी फिर मतलब ये जब तक
अपने आप चेंज नहीं होगा तब तक आएगा नहीं सही। हाँ हाँ करेक्ट, सही बात है सर, बिल्कुल ठीक बात। अब ये वो वाला करता था, तो ठीक है आपका क्वेश्चन अब बात समझ पाया मैं रूलिंग ब्रांड वाला। तो असेंडेंट लॉर्ड वह तो आप देख सकते हो, बट यहाँ की अगर मतलब रेडी रखनर नहीं हुआ, मतलब ये क्वेश्चन, ये बात रेडी रखनर आप चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है सर, तो बात कर लेते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर, जो कि भाई बच्चा खो गया, बीवी खो गई, कुछ और बात हो गई, लाइट चली गई, पहले तो लाइट चली जाने तो भी हम क्वेश्चन लगाते हैं लाइट कब आएगी ऐसा। तो रूलिंग प्लैनेट होंगे हमारे 4, मून, मरकरी, मार्स, वीनस, ठीक है। अब हमने सर ये हमने अपनी ही प्लेस रखनी है इसमें। रखनी है जहां पर जोशी बैठा, वो पिछली बार बात हो गई, जहाँ एस्ट्रोलॉजर बैठा होगा हमारे उससे मतलब है। बीवी कहाँ और खोई है, टाइम करंट का लेना है। जहां मर्जी खोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये हो गया वीनस, मून, मरकरी, ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें वीनस, मून, मरकरी के बाद कि वीनस तो इसमें होगा ही होगा, मून इसमें है, मून है, मरकरी तो इसमें है, मरकरी भी है, चांस की बात। सब है। तो नहीं, इसका मतलब है कि अभी उसने सवाल पूछा, उसके घर की घंटी बज जाएगी तुरंत तुरंत है। हम मानते हैं कि ये नहीं है, मान लेते हैं जैसे एग्जाम्पल, आप समझिए मेरी बात, तो तुरंत हो जाएगा फिर इन नो टाइम। अब मून, मार्स भी है इसमें। अब इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, समझ लो, हटिया, समझ लो ये वीनस, मून, सन है सपोज, तो इसमें तो नहीं बैठ रहा, ठीक है, और ये भी मून है, एग्जांपल ले लेते हैं। तो नेक्स्ट विल बी मार्स, ठीक है, मून के बाद मार्स है, मैं उसको दिखा देता हूँ। असेंडेंट लौट गया, असेंडेंट और टॉरस है ना, तो अब ये हम ये टॉरस में आ गए, तो मून के बाद मार्स आएगा। अब मार्स इसमें है नहीं, मार्स नहीं है इसमें, तो फिर क्या करेंगे हम? सर नेक्स्ट साइन पे जाएंगे। तो फिर इसके बाद ये टॉरस आ गया ना, टॉरस के बाद हम जेमिनी में चले जाए। जेमिनी में नक्षत्र है मार्स, राहु, जुपिटर, ठीक है। हाँ। मार्स, राहु, जुपिटर इसमें नहीं है। जेमिनी में मरकरी तो है, मरकरी तो है, तो we'll consider the ascendant, but these cannot be considered because they are not from here. मैं दिखाता हूँ, जेमिनी में मार्स और जुपिटर होते हैं। मार्स का नक्षत्र है, राहु का नक्षत्र है, जुपिटर का नक्षत्र है। इसका मतलब हो गया we will have to bypass the Gemini, we have to go to कैंसर, कैंसर हो गया मून, मून में आ गया हमारे जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, मरकरी भी नहीं है, समझ लो इसमें मरकरी नहीं है, तो फिर हम आगे साइन बढ़ाते चलते हैं। मरकरी आ गया तो चलो यहाँ हो जाएगा, तो फिर हम साइन बढ़ाते चले जाएंगे, और अब ऐसे रात बज गया 8, वो साइन बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब सुबह की बात आ गई, एवरी साइन इज 2 आवर्स, ये साइन छूट गया, वो साइन छूट गया, रात 4 घंटे ये हो गए, 1 घंटा ये हो गया, 5 घंटे, एक साइन और, दूसरा साइन और, 5-6 साइन अगर गुजर गए, तो इसका मतलब देयर इज समथिंग डेंजरस। अब क्या करेंगे, फिर हम सीट डालेंगे, व्हाट एज अगर जो है बेटा जो है वो मिसिंग है, तो वी विल टेक सीट, और सीट से हम देखेंगे 2, 3, 8, 12 है तो किडनैप हो, 2, 3, 4, 8, 12 है, किडनैप हो गया, 5, 8, 12 है, गंदी लड़की भगा लेगी, 3, 9, 12 है, तो जब तक 2, 4, 11 नहीं आएगा तो अपनी मर्जी से कोई रीजन से भाग गया, 1, 4, 6, 8, 12 है, तो he has met with an accident। तो इस तरह से हमें फिर आइडिया हो जाएगा, सुबह तो आ रहा, तो हो सकता ना भी आए, क्योंकि ये फ्यू आवर्स का ही आपको आंसर देगा, तो
और वैसे भी रात हो गई है तो वी मस्ट नो ऐसे क्या बात होगी रात को नहीं आ रहा, और 2411 इसी में आ रहा है तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है. मे बी कम्स इन द मॉर्निंग टू सम रीजन एंड नो एक्सीडेंट इज देयर, नो किडनैपिंग इज देयर, नो 512 इज देयर, नो एक्सीडेंट इज देयर, नथिंग. वो किसी और वजह से चला गया, कोई भी रीजन होता है अपनी मर्जी से, तो वो आ जाएगा. फिर हम अगर कुछ दिन नहीं आ रहा तो फिर हम देखेंगे फिर डायरेक्शन, इधर डायरेक्शन उधर डायरेक्शन, लेकिन उससे कुछ खास पता चलेगा नहीं डायरेक्शन से क्या कितनी दूर जा सकते. सर अगर रूलिंग प्लैनेट्स ही 2 हों सिर्फ, वो बहुत मुश्किल होता है, मतलब बहुत अगर आप लगा रहे हो बहुत रेयरली आएगा. अगर 2 आ गए तो फिर हमें कंजंक्शन एस्पेक्ट लेने पड़ेंगे. आप समझ मेरी बात? जैसे अगर रूलिंग प्लैनेट आगे समझ लो जुपिटर और वीनस, फिर हम इसका कंजंक्ट जो है जुपिटर के साथ सैटर्न में ले लेंगे. राइट सर. वो रेयर है स्टफ. अच्छा पहले बहुत लगाते थे हम, क्योंकि वो ऐसे रीजंस भी होते थे, मोबाइल नहीं होते थे ना. मोबाइल होते तो अब तो तुरंत पता चल जाता है क्या काम है. उससे पहले बहुत होता है लाइट जाएगा भी, लाइट कब आएगी लगाते. अब तो ऐसी कोई खास लंबी चौड़ी बात होती नहीं, क्यों नहीं मिल रहा. अभी एक हो गया था अनफॉर्चुनेटली, एक बच्चा था 23 साल का, वो जब भी आता था मतलब काम से ना तो अपने कुत्ते को घुमाने ले जाएगा. 2 घंटे ऐसे ड्राइव, उसकी आदत थी 2 घंटे ऐसे ड्राइव करके आ जाए, अच्छा लगता है. तो वो 4 घंटे आया नहीं. तो अब है कि भाई मैं नहीं दिखाऊं एंड बट ऐसा हैपेंड, तो पहले रूलिंग प्लान लगाए, तो रूलिंग प्लान लगाए तो उसमें आया 6-7 घंटे में मिलेगा जा. फोन बज रहा है उठा नहीं रहा, फोन बज रहा है उठा नहीं रहा, क्यों नहीं बज रहा, क्यों नहीं उठा रहा, अरे वो तो रूलिंग प्लान में 6 घंटे में, वो 6 घंटे में पता चल गया. लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो मेजर एक्सीडेंट हो गया. तो कनाडा वगैरह में तो आपको पता फास्ट चलती गाड़ी, स्लो तो मतलब छोटा एक्सीडेंट तो होता नहीं वहाँ. इंडिया में तो छोटे छोटे होते हैं अनफॉर्चुनेट है ना ऐसा. तो अगर ऐसे भी लगा सकते हैं, अभी ओवरनाइट नहीं आएगा, जैसे 7 घंटे, अब रात को 10 बजे निकला 12 बजे तक नहीं आया, और अब 12-7 घंटे में पता चलेगा, 6 घंटे में पता चलेगा, तो अब लगा सकते हैं सीट लगा के कि इनमें से कुछ क्या हुआ. तो हेल्प तो नहीं कर सकते, हेल्प तो पुलिस ही करेगी, उसके फोन का लोकेशन ढूंढ के वहां पहुंचेगी. आजकल तो वो चीजें पॉसिबल है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं. ठीक है, अब आपका क्वेश्चन है सर, आई गिव दिस, ये आप सीट दे सकते हो सर, इसको हम देख सकते हैं. नवीन जी आप सीट दे दीजिए तो हम देख सकते हैं. अच्छा सीट आ गया, तो उन्होंने दिए हुए पैसे कुछ, क्वेश्चन है कि वो पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा. दोस्त को दिया हैंडसम अमाउंट है, $25,000 है, मल्टीप्लाइड बाय 60 करेंगे हम तो 15 लाख रुपए हो गए इंडियन रुपीज के हिसाब से. तो इसमें हमने डाला 78. ठीक है, अब यह है कि दोस्त से पैसा कब मिलेगा, हमें दोस्त नहीं घुमाना, हमें ही से ही लेना है, हमें मिलना ना पैसा. जरा छोटी बहन से रिलेशन कब सुधरेंगे, तो हमारे अपने रिलेशन देखने, हमने घुमाना नहीं है, हमें अपना ही देखना. तो अब हमारा हो गया केतु इज दी दशा. ठीक हो गया, वीनस इज दी भुक्ति. ठीक हो गया सर, ये चल रही है 78 डाल दिया ना. अब केतु जो है वो नेगेटिव है सर, 10, 6, 8, 10. भुक्ति जो होगी हमारी पॉजिटिव होगी. ठीक है, अंतरा मरकरी जो है वो भी कुछ खास बता नहीं रहा, 3, 12, 3, 5, 10, 6, 7, 9. तो ये 6, 12 के बीच में 10 जो है वो इतना सर दम नहीं. अंतरा सन नहीं है. देख लो, देखो राइट हैंड साइड टॉप पे सर 31 केतु भी है अक्टूबर सर. तक मरकरी, अच्छा ओके ओके. फिर केतु, और वैसे भी एक दिन रह गया केतु वीनस केतु. तो केतु वीनस में केतु में तो कुछ होना नहीं. अब आ जाते हैं हम सन पे. सन की भुक्ति, सन की भुक्ति क्या बता रही है सर, 6, 10, 11 और 12. तो 10, 11 यहाँ आ गया तो 12 जो है 6 की को सपोर्ट करेगा. अगर ये दशा वीनस की होती और ये सन की भुक्ति होती फिर कुछ बात बन जाती. तो लेकिन अब केतु की दशा में सन है तो इसका मतलब कुछ नहीं होने वाला. अब आगे चलते हैं मून.
मून में दम है सर। तो एक मिनट आगे देख लेते हैं। मून बढ़िया है, मार्स बढ़िया है, राहु बढ़िया है, शनि बढ़िया है। तो आपके कौन कौन से प्लैनेट बढ़िया है? वीनस, मून, मार्स, राहु और सच। ठीक है, इसका मतलब आपको पैसा, ये जो दशा जो खराब है, भुक्ति आपकी पॉजिटिव आ गई। तो केतु मून से लेकर केतु राहु तक ये 2 महीने में कुछ पैसे मिलेंगे, और वो तोड़ तोड़ के देता रहेगा सर। आपकी दशा खराब है, वो तोड़ तोड़ के देता रहेगा सर। मून में, मार्स में, राहु में, फिर शनि में, और वीनस में जाके आपको दे पाएगा सर जी पूरा, मतलब 6-7 साल लग जाने हैं। पैसे आपको मिल जाएंगे जब दशा पॉजिटिव हो जाएगी, पैसे आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो पैसा है वो तोड़ तोड़ के मिलेगा। अगर बिल्कुल क्लियर हो जाता सर नवीन जी, ऐसे हो जाता, जैसे हो गया कि वीनस की दशा चल रही है, मून की भुक्ति, और जैसे ही मार्स का अंतर आया एग्जाम्पल, तो वो सीधा ही आपको सीधा $25,000 ऐसे दे। अब क्योंकि दशा खराब है, तो ये मून मार्स राहु भुक्ति के अंदर आपको पीनट्स मिल रहे हैं। पीनट्स का मतलब है कि उसने कभी आपको आके $1,000 दे दिया, कभी $1,500 दे दिया, इस टाइप से। तो ऐसे तोड़ तोड़ के देगा आपको, पैसा आपको मिल जाएगा। टाइम बहुत लगा देगा, तो पैसा जो मिला आपको उसका वो जो होता है ना, पूरा 15 लाख मिल जाए तो बात अलग है, मतलब लाख लाख रुपए करके मिला तो किसी काम करेगा तो वो चीज होगी, मिलेगा पूरा। ये जवाब है सर। और सर जैसे 6-8-12 और 7-8-12, तो इसमें इनको झगड़ा भी करना, मतलब मांगना पड़ेगा बार बार, ये तो भी देख हो लेते सकता हैं सर इसमें, अब देख लेते हैं सर वो जो है, वो जो है, अब देखो इसमें 5-9 जो होंगे वो बोलेंगे प्यार, और 6-8-7-8-12 बोलेंगे झगड़ा। अब देखो 7-8-12 कहीं नजर आ रहा नहीं है। है? कोई खास ऐसा है नहीं। 5-5 बहुत है इनमें, 5-9-11 भर रखे हैं, जैसे हो गए ना, जैसे केतु है इसमें 6-8 है, तो 5-5 2 बार है, मतलब जो है थोड़े से ब्रोकन, लेकिन है। और सन है इसमें 5-9-11, 6-12 है, 5-9-11 है, तो इसका मतलब ये उससे लड़ेंगे नहीं, ये उन्हीं का देख रहे हैं ना, दोस्त का दे। और उससे क्योंकि 5-9-11 इतना दिख रहा है, तो ये मतलब डीप रिलेशन, वैसे तो आदमी जब देता है तो डीप रिलेशन, जी। जब वापस नहीं देता तो रिलेशन भी करता है। लेकिन इसका मतलब है कि इनका रिलेशन अभी जो है वो थोड़ी तो खटास हो ही जाती है। रिलेशन नहीं बिगड़ेगा, वो पैसा इनको वो दे देगा, और रिलेशन इनका बिगड़ेगा नहीं, ये जाके उससे लड़ने नहीं पाएगा। अच्छे आदमी नवीन जी देख लेना कुछ हमारे को। तो सर इनको हमें ये बोलना चाहिए कि आप बड़े अच्छे आदमी हैं, जब इनको बताएं हम। वो तो हम तो अपने क्लाइंट को अच्छा ही कहेंगे ना, हमने अपनी हाँ फीस जी, भी तो लेनी है, हाँ जी जी। उनमें जो अच्छा ही कहना भाई, हम क्यों कहेंगे बुरा। बट ये जो बता रहा है कि 5-9-11 है, इसका मतलब सुख शांत से जाके बात बनेगी, कोई ऐसा कोई चीज नहीं होनी कि आपस में खराबी हो जाए रिलेशन को लेके, है ना। तो सर क्वेश्चन पूछ। हाँ जी बोलिए सर। सर हस्बैंड वाइफ सेपरेट हुआ तो अगर वाइफ आके पूछा व्हेन विल माय हस्बैंड कम बैक, उसका कॉम्बिनेशन क्या है सर? वो तो सर 2-7-11 है, वो तो 2-7-11। ऐसा है। हम्म, बच्चा भाग गया तो 2-4-11 है। बीवी भाग गई तो बीवी वैसे नहीं घूम गई ना सर, वो तो हाँ मतलब मैरिटल लाइफ की वजह से अलग हुई, हाँ सर। मैरिटल लाइफ की प्रॉब्लम। तो हमें 2-7-11 और 1-6-10 देखना है। जब 2-7-11 है शी विल कम बैक, और है तो सिमिलर ही है, 4 और 7 का फर्क। जब तक 1-6-10 चलेगा तब तक उनका आपस में डिस्कॉर्ड रहेगा या बात नहीं, है ना, ये बात। हाँ सर थैंक्स। सर मैंने आपको सुबह एक वो भेजा था, जेतली साहब हाँ जी सर, एक फोटो भेजी थी उसकी। को लगा के देख ले, आप बता दो, वो बता दो उसको, अभी देख ले अगर यहाँ कर सकते हैं हम। सर ये था 30/10/2021, डेट आज की। सीड नंबर था सर 163, टाइम मॉर्निंग 7:16।
क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन था कि जो हम मेरे बॉस हैं उनकी रिटायरमेंट ड्यू थी 31 दिसंबर को, तो उनको एक्सटेंशन मिलेगी कि ऐसे ही चलेगा? हाँ, तो 2 6 10 11 है तो एक्सटेंशन मिल जाएगी, तो 10 से देख लेगा। ठीक है, 10 से घुमा लिया हमने सर, ये हॉरर नंबर जो आपने दिया। अब होगी 30, वो हमने दिसंबर का ही देखना है। यही हो गया, मरकरी जुपिटर वीनस ही हो गया, है ना। मरकरी क्या बता रहा है सर? 110 28 25 25 जो होता है सर रिटायरमेंट, मरकरी में तो 25 आ रहा है, जुपिटर में 25 आ रहा है, तो सर इसका मतलब एक्सटेंशन नहीं है। ठीक सर, समझ गए। 25 जो सर आप देखो 25 भरे हुए हैं, केतु में 25, करेक्ट करेक्ट वीनस में 25, सन में 25, राहु में 25, जुपिटर में 25, शनि में 25 और मरकरी में भी 25। और ये वो स्ट्रेंथ नहीं बता रहा, मतलब 6 10 11 की, तो इसका मतलब ही विल बी he will get retired and he will get all this money। राइट सर। 25 भी इतना गंदा सा नहीं आ रहा, चेड़ वाला तो वो भी कह सकते हैं, कह क्या हमारा इसमें मतलब नहीं है तो हमें बोलना नहीं। ठीक है, राइट सर, थैंक यू। सर एक मेरे को सीट देना है, आप देखोगे? आप क्वेश्चन बताइए। पेमेंट रिकवरी, पेमेंट पहले आप रिकवरी। क्वेश्चन बोलिए फिर सीट। ओके ओके, पेमेंट रिकवरी की है। हाँ बताइए क्वेश्चन। ओ सॉरी, हाँ पेमेंट रिकवरी की सीट दूं आपको? 17 117 राइट, नहीं खाली 17 17 ओनली 17। ठीक है, तो हमने करंट का टाइम दे दिया इसको। राइट, हमें आगे जो पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। राइट, केतु की हालत देख लो सर आप, और बाकी ब्रांड्स की हालत देख लो। सर खुद स्क्रीन नहीं शो हो रही स्क्रीन नहीं आ सर। रहा। तो उसके लिए आई एम सॉरी। इट्स ओके ठीक है सर। सर, ये तो क्लियर कट है आंसर। हाँ हाँ, नवीन जी वाला जो था आंसर वो मिक्स था, तो ये तो क्लियर कट है। बराबर है। नो केतु तो खराब है। सर उसने नो कह दिया, किसने कहा ना? किसने कहा? सर मैंने सर। रूपाली? हाँ जी। हाँ नहीं ठीक, आंसर ठीक है। तो 1 6 10 11 नहीं सर, आप इसमें 6 से 12 विल बी नेगेटिव एंड ओके 10 11 विल बी पॉजिटिव। आप देखो केतु क्या बता रहा है, 10 11 भी बता रहा है, 6 8 भी बता रहा है, तो मिक्स हो गया। मिक्स हो गया। वीनस देखो कैसा सर, 6 8 सन ये भी बराबर है, नेगेटिव। नेगेटिव। तो अभी ये आगे अगर हम लोग देखें सर देखते जाएंगे ना सर, हो सकता है आपको 5 साल बाद मिल जाए, जैसे हमने नवीन जी को ही बताया कि केतु की दशा में आज से कुछ 6 महीने के बाद आपको कुछ पैसे मिलने लग जाएंगे। वो थोड़े थोड़े करके देता रहेगा, लेकिन आपको 6 साल में जब वीनस की दशा आएगी तो बाकी बचे कुछ पैसे कुछ फिर भी रह जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। लेकिन तब अब आप अपना देखो सर, केतु मिक्स है, वीनस डिनायल, सन डिनायल, मून डिनायल, मार्स डिनायल, राहु डिनायल, जुपिटर मिक्स, सैटर्न डिनायल, मरकरी डिनायल, तो कहां से मिलेंगे पैसे? बराबर है। तो आपको जीरो मिलेंगे सर, जीरो। अब लड़ लो, सिर पाड़ लो, अपना जो मर्जी कर लो, कुछ नहीं मिल रहा। ये बात कितने पैसे सर? सर अब मत पूछो। अच्छा है। अच्छा, नवीन जी से तो 10% ले ही ले। सही बात है सर, मेरे ब्रदर की शादी के बारे में पूछ सकते हैं? सीट देखिए। हाँ जी बताइए। 78 सर। सर कजन का मतलब मैं कौन सा? नहीं, मेरा ओन ब्रदर, यंगर ब्रदर सर। सर इमीडिएट यंगर है या बीच में? इमीडिएट यंगर। तो हम इसको थर्ड से घुमाएंगे। अगर इसमें कोई ब्रदर सिस्टर और होता तो फिर थर्ड टू थर्ड लेते हैं, अभी थर्ड ही लेंगे। केतु की दशा सर आप देख लो, इसमें ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आप बताइए। केतु पॉजिटिव है। किसने बोला? केतु में वीनस। रूपाली? हाँ जी सर, क्योंकि सर डबल हिट है ना। नहीं 8 क्यों देखेंगे मैरिज के लिए? नहीं सर, वैसे भी 2 2 तो है ही है। नहीं अजय, आपने पॉजिटिव बोला, आप थोड़ा ध्यान से देखो कि कितना तो ये पॉजिटिव। 1 1 भी है। नहीं मिक्स कितना है पॉजिटिव? नहीं नेगेटिव की तरफ ज्यादा है या पॉजिटिव?
नेगेटिव की पॉजिटिव तरफ ज्यादा नजर आ रहा है। 168 ध्यान से 16 देख, ये आ रहा है 1 2 3 8 4 5 6 1 2 3 8, ये नेगेटिव हो, 2 पॉजिटिव है, ठीक है, 1 6 1 नेगेटिव है, तो कौन से ज्यादा नेगेटिव ज्यादा वाले हो या पॉजिटिव ज्यादा, खुद देख, है ना। हेलो हाँ हाँ जी सर। सर। वाली, तो ये केतु काफी नेगेटिव है, मतलब मैं ये नहीं कहता कि डिनायल है, बट इसको भुक्ति बहुत स्ट्रांग चाहिए। तो केतु, अब वीनस तो अभी ये खत्म होने को है, कुछ दिन रह गए, 2 4 5 दिन आगे। सन नेगेटिव है, सॉरी सर, मैं वीनस को चेक कर रही थी सर, मेरे को लगा वीनस दशा है। चल कोई ना, बात खत्म होगी ना। अब आगे सन जो हो गया वो हो गया 112 1 2 7 1 10, तो फिर ये ये तो नेगेटिव है। ये नहीं चलेगा केतु के साथ। मून हो गया 11 2 2, मून में तो दम ये है, चल जाएगा। ठीक है। अब और देख लेते हैं, मार्स ठीक है मिक्स है, ठीक। नेगेटिव की तरफ ज्यादा है, 1 1 2 नेगेटिव हो गए ना। बस मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये डिनायल है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि इस नहीं। दशा के साथ मुझे बहुत पॉजिटिव चाहिए, वो नहीं है ये भी मतलब केतु जितना ही कमजोर है। राहु जो हो गया वो भी 1 2 7 1 2, तो ये भी इसमें दम नहीं है। जुपिटर में 1 6, इसमें दम नहीं है। No. शनि कैसा, हाँ शनि सर, कैसा, ये अच्छा है। शनि इज गुड। और 6 से कनेक्टेड नहीं है। मरकरी भी खराब ही है, 1 10 1 7, ठीक है ना, खराब हो गए। तो हमारे पास जो बचे हैं, कौन कौन से बचे हैं पॉजिटिव वाले? वीनस, सैटर्न, मून, ये हमारे बहुत पॉजिटिव है, और केतु हमारी दशा। तो इसी के अंदर ही इनको पकड़ना पड़ेगा, केतु की दशा में यही भुक्ति, यही है। इसका मतलब केतु मून इज द नियरेस्ट, यही बात बनेगी। जो हम नियरेस्ट है प्रश्न ज्योतिष में, आराम से पकड़ लेंगे हम। तो केतु मून सैटर्न, केतु मून वीनस, ये हो गया पीरियड हमारा आफ्टर 1 ईयर सर अप्रोक्सीमेटली, मतलब ये 8th month next year। हाँ सर, ये मतलब जुलाई टू अक्टूबर सितंबर में ये सर अगर किसी के पास दोनों है, हॉरोस्कोप भी है और ये प्रश्न ज्योतिष भी है और ऐसा क्वेश्चन है, तो उसको प्रेफरेबली किससे वी विल रिलाई ऑन प्रश्न ज्योतिष। आपका ऐसा क्वेश्चन है, हाँ जी। तो दोनों के जवाब जो है आपस में टैली नहीं हो रहे, तो हम प्रश्न ज्योतिष, क्योंकि प्रश्न ज्योतिष में हमारे को कोई टाइम ऑफ बर्थ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि जन्म पत्री है, वो बताती है कि आपको नुकसान होगा। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या मेरे को इस बिजनेस में, सब उसको 3 बिजनेस करा है, इस बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रश्न ज्योति बता रही है प्रॉफिट होगा, तो ये हो सकता है उसको 2 बिजनेस में लॉस हो, 1 में प्रॉफिट हो। जन्म पत्री टोटल बता रही है, प्रश्न ज्योति स्पेसिफिक बता रही है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, टैकल करना है आप प्रश्न ज्योतिष। सर बट उसमें जन्म कुंडली में ट्रांजिट के थ्रू पिन पॉइंट हो जाता ना सर इसमें। उसमें सर 1 साल के प्रॉफिट को कैसे क्या करना पड़ेगा? नहीं, जैसे शादी वाला क्वेश्चन कह रहा हूँ सर मैं, जैसे नहीं, ये वो ठीक है, वो तो सर क्या फर्क पड़ता है, इतना कितने एज है सर भाई की, जिसकी हम शादी देख रहे हैं? सर किसने पूछा ब्रदर की सर मैरिज? हाँ, ब्रदर की एज आप 37 है सर, अभी तक शादी नहीं हुई। अब 37 एज है और 2 महीने और नहीं होगी शादी, तो बता रहे हैं कि 2022 एंड में होगी, 2 महीने पहले हो जाए 2022 बाद में, क्या पता है। अच्छा हाँ सर। चलो सर, अभी ना मैंने वो वरुण को बुलाया, तो ये आपको वो प्रेजेंटेशन दे देगा। थैंक यू सर। एक मिनट, जस्ट अलाउ मी टू लॉग इन। 1 मिनट वरुण ठहर जाओ, 1 मिनट इसको